हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। माता जी और प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज के कक्षा में हम लोग धीरे धीरे से पहले प्रेयर्स करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करके हमारा दूसरा अध्याय जो हम लोग दूसरा भाग हम लोग नहीं कर पाए कल, आज पूरी तरह से दूसरे भाग में भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा हम लोग ये भगवत गीता जो 5000 साल पहले बोला गया, क्या वो हम लोग द्वापर युग में जो बोला गया हमारे निजी जीवन में अभी भी एप्लीकेबल है क्या, वो वो टॉपिक्स पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। एंड आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। सब लोग दर्शन कर लीजिए हमारे टेंपल को, राधा गोविंद मंदिर जो हमारा टेंपल है उसमें सब लोग दर्शन कर लीजिए। हम लोग मंगलाचरण के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीकृष्णपदा श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। पूनम माता जी, आप कीर्तन करेंगे क्या? कौन सा प्रभु जी? हरे कृष्णा कीर्तन। ठीक है प्रभु जी, यही वाला ना? हाँ माता जी, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ। सब लोग करना, जैसा आज पूनम माता जी कर रहे हैं वैसा सब लोग भी यही जुड़ जाना। ठीक है, ठीक है माता जी, आप अनम्यूट का विकल्प आपके पास में है माता जी, करिए। पूनम माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल माता जी। बहुत बहुत पूरी तरह से डूब गए हैं आप जब गाते हैं। मनीष प्रभु, ललिता माता जी, ये सब एग्जाल्टेड प्रतीक्षा माता जी, ये सब जब गाते हैं तो पूरी तरह से डूब जाते हैं। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। थैंक्स फॉर द सेवा। कभी भी हम लोग जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपको अनम्यूट करने के लिए, थोड़ा सा आप अनम्यूट करना, ये सब लोग पार्टिसिपेट करना। हम लोग अब हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। जो हम लोग प्रभु जी कल तो हमारा अध्याय पूरा सा नहीं कर पाए, हम सिर्फ थोड़ा सा कर पाए, लेकिन आज जो दूसरा अध्याय है, भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या वो नॉलेज हमारे लिए आज भी काम में आएगा क्या? इतना ब्यूटीफुल नॉलेज आज है। आज का अगर आप लोग मिस कर लिए ना, बहुत सारा चीज़ मिस हो जाएंगे, क्योंकि हमको आज लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसा क्रिया है उसको हम लोग हर कोई प्रॉब्लम, हर छोटी चीज़ को भी हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम्स। प्रभु जी हमारी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको क्या करना? तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको आज के अध्याय में हमको ये सिखाएंगे प्रॉब्लम को कैसा फेस करना है। ठीक है ना? मैं हर श्लोका उसको रिलेट करूंगा और वहाँ पे हेडिंग रहेगा वो श्लोका निजी जीवन में कैसा उतारेंगे, क्योंकि हम लोग ये बैच में मैं कोई स्पेशल क्लास नहीं ले रहा हूँ, सो दैट मैं यही क्लास में, यही कक्षा में जब कभी आपको श्लोका बताऊंगा वो श्लोका को रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ऊपर हेडिंग रहेगा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। गीता का सार, जो कल तो हम लोग थोड़ा सा सांख्य योग, हम शरीर नहीं है आत्मा है, उस पर डिस्कस कर रहे थे। और हाँ, पहले अध्याय में हमको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, अर्जुन के मन में दया आनंद नहीं था, एंड पाप लग जाएगा, एंड पारिवारिक परंपराएं। और कल देख लिए कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो कल भगवान क्या आंसर दिए? कल भगवान दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या, आप लोग क्या सीखे दूसरे अध्याय में? जस्ट जो लोग ये बैच में ज्वाइन हुए हैं ना, प्लीज़ आप लोग अनम्यूट कीजिए, क्योंकि जो लोग जैसे कि शंकर सिंह प्रभु है, सुधीर पसारी प्रभु, ये सब बहुत सीनियर है, मेरे को मालूम है। तो थोड़ा ये बैच वाले आप क्या करना है, थोड़ा आप हैंड रेस करना, हैंड रेस करके बोलना कि हम लोग प्रभु जी कल के अध्याय में हमने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। ज्योति पांडे माता जी, कशिश प्रभु, कौशिक पाल प्रभु, हेमंत राज प्रभु, एनीवन, कृतिका माता जी, एंड प्रिया मंगल माता जी, इतने लोग हैं। कल के अध्याय में सुमन लता माता जी, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? पिंटू बहाई, क्या माता जी, जो भी है आप, एनीवन, कल अध्याय में क्या सीखे? अनम्यूट कर सकते हैं आप। कितना विचार कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही इतने? फिर मेरी आवाज आ रही है प्रभु? अश्विन प्रभु बोलिए प्रभु, कल के अध्याय में क्या सीखे हम? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल धन्यवाद हमने प्रभु। सांख्य योग पे बात किया कि हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। अच्छा। और हमने और भी बात की कि जो दोष होते हैं एक पुरुष में, वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के शिष्यों के गुण, गुरुओं के प्रकार, और भगवान कौन है। हमने इस पे इसके डिस्कशन बारे में अपन टॉपिक भगवान के 6 ऐश्वर्य, भग यानी 6 ऐश्वर्यों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। फिर भी बुबाई राय प्रभु, आप भी हैंड रेस करें प्रभु, आपका टेक अवे क्या था? कल क्या सीखे थे हम? आपको जो अच्छा कल लगा। सब हाँ सर, मैं तो बंगाली में बोले पर हिंदी हरे थोड़ा कृष्ण। बता दें, आप क्या एडजस्ट कर लेना मेरा हिंदी। नहीं नहीं प्रभु, एडजस्ट करेंगे प्रभु। अच्छा हमारे ठीक है। आचार्य जो आज आप लोग इस्कॉन के माध्यम से जो सीख रहे हैं, वो कहाँ के हैं?
वो भी तो वहाँ के ही है ना, पूरे पाश्चात्य देश हाँ में, वेस्टर्न में, पर श्रील प्रभुपाद जी हाँ। सबको बदल दिए, सबके जीवन में परिवर्तन करे। अच्छा कभी आप अपने आप को ऐसा अच्छा। नहीं समझना प्रभु। बोलिए हाँ प्रभु। हाँ ठीक ठीक है। तो कल सबसे जो मेरे को बढ़िया लगा, आत्मा जो है, शरीर और आत्मा दो अलग चीज है। ये पहले हम लोगों को पता नहीं था। पहले ये था जब आत्मा शरीर एक ही चीज है, हम लोग इस वक्त थे। लेकिन कल ट्रेनिंग मैंने कल सेशन में ये पता चल गया, पहला शरीर और आत्मा तो अलग चीज है। और आत्मा को सबसे बढ़िया जो लगा, जो पानी में हम भिगा नहीं पाएंगे, अग्नि में हम मैंने जो उसको जला नहीं पाएंगे, हवा में हमको उसको क्या बोलते हैं उसको, मैंने कुछ ये भगवान। नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये सबसे अच्छा लगा जो वो रहता है। आत्मा ऐसा चीज है, बदल सकता, माने शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलते। जब हम लोग एग्जाम्पल में मिला था, जब हम लोग ड्रेस आज नया पहना है, कल दूसरा पहनेंगे, उसके बाद दूसरा पहनेंगे। आत्मा ऐसा तरह ही है, शरीर चेंज करता है लेकिन आत्मा का कभी माने नहीं शेष होता। नहीं, हरी खत्म बोल, नहीं होता है। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु, वेरी एक्सलेंट। प्रवीण, प्रवीण प्रभु, प्रवीण जाधव प्रभु, कल क्या सीखे प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा दांडवत कल मैंने दो चीज सीखा। हम्म। वैल्यू किसका है, सोल का वैल्यू की बॉडी का वैल्यू है। हाँ। एंड गुरु जिसको मानते हैं तो कैसे होने चाहिए सिलेक्शन में। अच्छा। और गुरु में क्या गुण देखे हम, हाँ, गुरु को गुरु में भी select क्या दिन करते देखे। अच्छा अच्छा, और एक हैं। मैं इतना ही नोटिस किया था। अच्छा, हरी बोल, हरी बोल। बस है, जितना भी नोटिस किया ये बहुत है प्रभु। कई लोग तो ना, वो ये इस्कॉन की भगवत गीता सुने कि हाँ सुने ना प्रभु, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप इतना भी रुके, बस है हमारे लिए जीवन में इतना। में 18 दिन का जो क्लास है का, तो ये क्लास में ना पूरा कुछ भी भूल जा रहे हैं। अगर एक भी पॉइंट जीवन में अगर आपको याद रह गया, तो ना अपना जीवन डेफिनेटली परिवर्तन हो जाएगा। इतना तो बात का डेफिनेटली गारंटी है। भगवान की वाणी है। भगवान के श्लोक है। डेफिनेटली एक भी कहानी में, मैं जितने आज से स्टोरियाँ ही रहेंगे, थोड़ा सा मैं कहानी भी बोलूँगा। तो हम लोग कल देख रहे थे, हम जिससे भी रिश्ता लगा रहे हैं वो रिश्ता कैसा है, हमको डर लगा हुआ रहता है कब छोड़ के चले जाएगा। हाँ हाँ, जो रिश्ता हम मान रहे हैं ये रिश्ता मेरा है, अपना है, हम किसी को अपना क्लोज फ्रेंड मान रहे हैं। कभी कभी देखना, हम किसी को क्लोज फ्रेंड मानते हैं, बाद में वो थोड़ा सा दिल यानी वही फ्रेंड क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। दोनों दोनों एक दूसरों को देखते नहीं। बिजनेस में पार्टनरशिप में आते हैं, मानते हैं कि मेरा बिजनेस में मेरा पार्टनर, मेरा फ्रेंड बचपन का मेरे को धोखा नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हर रिश्ता देखो आप, हमको तकलीफ ही देगा। तो तिकला रिश्ता कैसा रहता है, हम मान रहे हैं इसलिए वो रिश्ता है। फाइनली हमारा रिश्ता किससे रहना चाहिए, भगवान से। लेकिन हम भगवान का रिश्ता भूल गए हैं, क्योंकि हम शरीर है। हमको पूछना क्या है, गुरु के पास में जाके मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहिए। और मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ? हाँ, इसमें ये दिस इज व्हाट द करेक्ट क्वेश्चन। देन फाइनली हम लोग ये डिस्कस करें, जीवन भर हम किसको शरीर को अच्छा रखने के लिए हम हमारा समय गंवा रहे हैं। शरीर को इतना अच्छा सजा रहे हैं, कभी मेकअप कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, ये वो। बाल जैसे ही सफ़ेद हो गए, हम समझ रहे हैं कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं हुआ, बाल को मैं भी काला कर लूँगा। लेकिन आईना का आँख नहीं दिख रही है, देन मैं लेंस लगा दूंगा। देन ऑरल्स उसको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके, कुछ भी करके मैं लोगों को ये बताऊंगा कि देखो मैं अभी। यस, फाइनली हम हमारे शरीर को कैसा कर रहे हैं, आई एम व्हाट स्मार्ट ब्यूटीफुल बना रहे हैं। लेकिन अंदर क्या है, अंदर देखना। इसलिए बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो अच्छा सा नाम आता, वो भी सुसाइड करते हैं। भले ही वो अपने आप को सुंदर है, लेकिन अंदर जो आत्मा है ना, उसको पोषण नहीं दे रहे हैं। ऊपर वाले को कितना भी कार को ऊपर से चमका रहे हैं, लेकिन कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को चमका नहीं रहे हैं। इसलिए हम उदास है, हमारे में हम उदासी की भावना इसलिए है। दिस इज व्हाट द रियल, अंदर जो बैठा हुआ है इसको पहचान रहे हैं कि भाई मेरे आत्मा, मेरा ड्राइवर, उसको मैं क्या करना। तो आत्मा को पोषण क्या है वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो वास्तविकता में हमारा शरीर 24 तत्वों से बनाया गया था। वो थोड़ा सा हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये नॉलेज का है। मैं नॉलेज पर्पस में नहीं जाना है आपको, फिर लेवल 2 लेवल 3 में भी और बताया जाएगा। तो ये हमारा शरीर प्रभु कितने कितने तत्वों का, तो जैसा बताया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। वैसे ही क्या रहता है, सांख्य योग में हम सीखना चाहिए। शरीर अलग है, तो शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है। तो शरीर में अहंकार, बुद्धि, ऐसे 3 गुण, ये 3 हैं। फिर बाद में 5 ज्ञानेंद्रिय है, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ऐसा अलग 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 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये तो था कल का टॉपिक। ये जस्ट नॉलेज पर्पस है, अगर नहीं भी उतना हमको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बाद में देखेंगे हम लोग। आज हम देखेंगे भगवत गीता, ये जो दूसरा अध्याय है,
क्या प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं तो बहुत है, मैं जीवन में समस्याओं को कैसा लड़ूं? ये भगवत गीता की कक्षा में तो ज्वाइन हो गया हूँ सुबह सुबह नींद में से उठ के, फिर भी जो है सो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भगवत गीता को निजी जीवन में कैसा डालूं। तो मैं आपको सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ माता जी प्रभु जी, कि जो लोग आंसर दिए वही लोग आंसर दे रहे हैं, मेरे को वो भी तकलीफ हो रही है। जो लोग अभी तक बात नहीं करे हैं, मैं वो लोग बात करना, पार्टिसिपेट करना, अंदर ही अंदर नहीं रहना, कुछ बात आपकी भावनाओं को प्रकट करना प्लीज। तो मैं, अगर आपके जीवन में समस्या आई तो आप कैसा संभालेंगे, उसको कैसा लड़ेंगे, मेरे को थोड़ा सा आपका व्यू बताइए। जनरली मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत टफ प्रश्न भी नहीं है। एनीवन, पहले तो नए बैच में जो ज्वाइन हुए उन लोग आंसर देंगे, फिर बाद में जो हमारे प्रीवियस बैच के जो लोग हैं ना, वो लोग डेफिनेटली, वो तो सीनियर है, वो तो, और उल्टा हम लोग गलत करेंगे तो वो भी हमको सुधारेंगे। हाँ, यस। बुबाई राय प्रभु आप तो आंसर दे दिए। सुनील प्रभु बुबाई राय प्रभु आपका हैंड क्यों रेस है पता नहीं, तो आप सुनील प्रभु बोलिए। आप अगर हाँ ये आंसर देना है तो फिर भी हैंड रेस कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जल्दी से। सो हमारी समस्या में जब हमें कोई समस्या आती है तो हमें एकदम उस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम गलत जाएं। तो हमें जरा क्या बोलते हैं, चिंतन करना चाहिए कि ये समस्या जो है वो क्यों है या और इसे कैसे हम संभाल सके। तो संभाल हमारी सकते, इंद्रियों पे वश करके उस पे इंद्रियों रिएक्ट पे। करना चाहिए। अच्छा, ओके, हरी 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 बोल, हरी बोल, एकदम टॉप लेवल के आंसर में जा रहे हैं आप। ओके, राकेश प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? जीवन में समस्या आएंगे, सबको समस्या आ रहे, छोटे बच्चे से लेके बड़ा, हम लोग देखो समस्या ही में ही घिरे हुए हैं। इसलिए ना काफी लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड, व्हाट, बीपी, शुगर, ये सब, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब आते जा रहे। तो सुसाइड, हम लोग को क्या करना है समस्या में? राकेश सबसे मौर्य पहले प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत। सबसे पहले डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो कोई वो इसके लिए क्या है? जो समस्याएं आती है उसको ना शांत शांत मन से उसका शांत सामना मन से उसको करना। थोड़ा विचारना प्रभु। जब हाँ तक हम हाँ विचारेंगे नहीं तो हमारे को नहीं होगा। ये आपका टेक अवे, हाँ हाँ वेरी एक्सलेंट हाँ। टेक अवे प्रभु। हेमंत राज प्रभु, अब समस्या आपके सामने आ गई तो आप उसको कैसा लेंगे? कोई भी समस्या, अच्छी हो, बड़ी बड़ी हो, छोटी हो, हाँ, जल्दी से प्रभु। कोई भी समस्या परमानेंट नहीं आता है, दिन के या बाद रात, रात के बाद दिन, ये आपने बताया था। हरी 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 हरी, ये आपका टेक अवे कि भैया समस्या तो आएगी फिर जाएगी ना, वो समस्या के लिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये तो आएगी और जाएगी। ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। अब पीयूष प्रभु आपका टेक अवे क्या है? हरे आ गई कृष्ण प्रभु। आपको। प्रभु जी, पहले तो समस्या तो समझो कैसी, कौन सी समस्या है, कैसी समस्या है, शांत अच्छा, दिमाग से। उसके बाद अपनी मर्यादा और एथिक्स के हिसाब से उसका हल निकाले। क्या बात है, क्या बात है, हरी 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 बोल। ये एथिक्स के हिसाब से, एथिक्स भी फॉलो होना प्रभु, बिना फॉलो हुए ओके डन। चलो, और कौन है? विनय कुमार प्रभु, फाइनली आप आंसर दे दो प्रभु, एंड आरती माता जी देंगे फिर। बोलिए जी प्रभु। गुरु जी, जो लोग स्पिरिचुअल में विश्वास रखते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन लोग ज्यादातर सुइसाइड नहीं करते, हरी क्योंकि बोल, उनको भगवान के ऊपर बिलीव होता है क्या बात कि है, क्या भगवान मुझे हेल्प करेंगे, भगवान मुझे इस परिस्थिति से निकालेंगे। हाँ, तो वो अपने ज्यादा को बोलते ना, दुख में सुमिरन करे। यस, जैसे तकलीफ आया भगवान का नाम लेके, भगवान डेफिनेटली हमारा हेल्प करते। समवेयर समवन इज सिटिंग बिहाइंड अस, ही विल हेल्प अस। ओके, वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। तो और आरती माता जी का क्या टेक अवे देख के हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से माता जी। प्रभु जी, जिस भैया। तरह से हम्म हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम्म हमें कष्ट होता है, तो हम अपने हम्म पेरेंट्स से जाके हम्म बोलते हैं, माता पिता से बोलते हम्म हैं हम्म, कि हमें ये समस्या है, ये परेशानी है। तो जब हम बड़े हो जाते तो हमारे माता पिता हमें भगवान ही है हमारे। अच्छा, तो मेरे तो यही है कि मैं अपने भगवान से ही बोलती हूँ कि मेरे को ऐसी समस्या है। अब वही चिंतन करती हूँ कि क्या हमें करना क्या चाहिए। करना है भाई? भगवान मेरा रास्ता निकालो, मैं बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हूँ। जी। आप ही मेरे रास्ता ठाकुर जी निकालो। वेरी एक्सलेंट टेक अवे आप सभी का। आप सब थोड़ी देर के लिए क्या करना, म्यूट कर लो और लोअर हैंड भी लोअर कर लो, क्योंकि दूसरा प्रश्न आने वाला है। जब तक आप, अभी तो हम लोग भगवान, ये जो भगवत गीता 5000 साल बोला गया कि आज में लाइफ में कैसा काम में आएगा, पहला श्लोका आपके सामने आ रहा है, दुखों को कैसा झेलना।
ये देखो ये श्लोका क्या बोल रहा है। एवरीवन अनम्यूट। सॉरी मैं कल आप लोगों को बोल नहीं पाया, सब लोग अनम्यूट करो। मैं जैसा श्लोक पढ़ता हूँ, जहाँ पे रोकता हूँ आप भी रोकना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः सुख दुःख गमापयुनो नित्यास् तं तितिक्षस्व भारत। हरि बोल हरि बोल। पढ़ना चाहिए, ये भगवान की वाणी है। मूवीज के गाने हम लोग बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी का गाना है। भगवान भगवत गीता है ना, भगवान का सॉन्ग, भगवान का गीत है ये, हम लोगों को आना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा। तो भगवान हमको बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अर्जुन को नहीं हम सबको बोल रहे हैं, जो भी कक्षा में है, जो भी कलयुग के बद्ध जीव है, सबको बोल रहे हैं कि सुख तथा दुख तथा सुख तथा दुख का क्षणिक। प्रभु कौन है जो अनम्यूट कर लिए हैं? प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आता है थोड़ा सा। यस। तो सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। देखो आज सुख आया है, बाद में क्या आएगा? डेफिनेटली दुख आएगा। दुख आएगा तो डेफिनेटली सुख भी आएगा। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं। जैसा अभी अभी क्या चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम जाएगा, और हे अर्जुन बाद में जो है सो गर्मी का मौसम आएगा। लेकिन तुमको कैसा रहना है हे भरतवंशी? क्या बोल रहे हैं वो? वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से यानी डगमगाना नहीं है। प्रभु आज तो मेरे को तकलीफ आ गए हैं, हम बोल रहे हैं भगवान को, तुम पत्थर के हो, मैं तुमको नहीं मानूंगी, भगवान नहीं है, जाओ मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी। ये सब डायलॉग, फिल्मी डायलॉग भूल जाना, क्योंकि जब हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है हमको ये समझना चाहिए सुख भी मिलेगा, दुख भी। जैसा कल माता जी पूछ रहे थे, प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमको जो मिलना है, हमारा अकाउंट, जैसा बैंक में हमारा अकाउंट रहता है, कितना कर्जा लिए हो, कितना बैंक में पैसा है, हर चीज रखते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। तो वैसा हमको जो है वो तो आएगा ही आएगा। जब आप रास्ते पे जा रहे हो, यहाँ पे एक चित्र है, रास्ते पे जा रहे हो, क्या रास्ता साफ रहेगा? क्या रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, रास्ते में गड्ढे आएंगे, कभी कभी रास्ता इतना ब्यूटीफुल रहेगा, साफ रहेगा, कभी चढ़ाव आएगा। तो जीवन को भगवान बोल रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आओ, आप डगमगाओ मत, आप लड़ो, परिस्थितियों का सामना करो। कैसा? दोनों को एक समान। हमको खुशी आ गई, इंडिया मैच जीत गई, सब पार्टी मना रहे, पटाखे फोड़ रहे, इंडिया मैच हार गई, टीवी फोड़ रहे, गलत बात है। दुख और सुख को कैसा रहो? समान भाव से। दैट इज वॉट। ये जिस दिन हम लोग और एक श्लोका भगवान का, भगवत गीता का क्या आ रहा देखते जाओ, क्या बोल रहे हैं देखो, ना तो सुख भी परमानेंट है, ना तो दुख भी परमानेंट है। अब और एक श्लोका क्या है, सेम भगवत गीता का ये श्लोका मैं लास्ट बैच में, कभी भी मेरे हर बैच में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज होता रहता है, तो ये बैच में हम लोग ये श्लोका हम लोग कभी भी 18 डेज में नहीं देखे हैं माता जी। जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, जो लोग लास्ट बैच के हैं। यम ही ना, अच्छा ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। एक्चुअली कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे को मुक्ति चाहिए, ये संसार से, ये प्रॉब्लम से, ये टेंशन से। कॉफी डे का ओनर ये समझा कि नहीं मैं मर जाऊंगा, बिजनेस में लॉस आएगा, वो नदी में जाके मर गया, ठीक है ना। लेकिन उसकी ही पत्नी उसका ही बिजनेस को आज इतना अच्छा संभाल रही है। समझना चाहिए ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है। आज हम समझते हैं नाम चले गया, अरे भैया क्या लेके आए थे, पैसा थोड़ा चले गया तो जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन कितने लाख योनियों के बाद में मिल रहा है, हम इसको वेस्ट गंवा रहे हैं। गीता ज्ञान माता जी प्लीज डोंट, माता जी आप लोग सीनियर लोग, अच्छा ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा अनम्यूट का विकल्प निकाल दिया हूँ, तकलीफ में नहीं रहना आप। तो अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो,
हाँ, आपका कर्म क्या है? लड़ना है। बचपन से आप शास्त्रों की विद्या सीखे, हाँ, शस्त्र कैसा चलाना सीखे। आपका आपका दिल में क्या है? क्षत्रिय भावना है। आपका स्वभाव वैसा है कि मैं दूसरों को अन्याय जहाँ पे हो रहा है मैं बचाऊंगा। तो आप लड़ो ना। आप ये क्यों समझ रहे हैं मेरे को राज्य मिले तो सुख क्या करूं या दुख क्या होगा? सुख भी रहो, मेरे ये लोग को अगर मार दूंगा तो दुख होगा? नहीं, सुख और दुख दोनों को समान भाव से। दिस वेरी एक्सीलेंट टेक अवे हुआ। और भगवान देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका दूसरे अध्याय में भगवान दे रहे हैं। सुखे दुखे समाकृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय विज्यस्व नैवं पापम आवप्स्यसि। भगवान बोल रहे हैं क्या? हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, और विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए लड़ो। हमको भी बोल रहे हैं, हमको भी वो बोल रहे हैं कि देखो कलयुग के जीव, आप कभी भी सुख के प्रति भागो मत। जितना आप सुख के प्रति भागोगे उतना सूख जाओगे। सुख नहीं मिलेगा ये जीवन में। ये जीवन में हर कोई सुखी नहीं है। ना तो आप अपने पत्नी को सुख सुख दे सकते, टोटल सुख किसी को भी नहीं दे सकते। ना तो पत्नी पति को, ना तो हम हमारे बच्चों को, ना तो बच्चे, इवन ना तो बहन बहन को, बहन भाई को परमानेंट खुशी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जो भी हम देंगे थोड़ी देर के लिए वो खुश रहेगा। एक छोटा सा बच्चा खिलौने से खेलते रहता, अगर उसको चॉकलेट दे दिए, यस, वो क्या करेगा? खिलौना छोड़ देगा। चॉकलेट हटा के और बड़ा खिलौना दिए, यस, और एक खिलौना दिए, यस। उसको क्या है, जो भी हम दे रहे हैं उसको ज्यादा दिन तक खुशी नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए वो खुश खुश रहता है, देन उसको क्या है, उसको वो खिलौने को फेंक देता है। तो वैसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं? खुशी के पीछे जा रहे हैं। कभी व्हाट, मैं अगर ये पास कर लिया ना मैं खुश हो जाऊंगा। मैं अगर लखपति बन गया, इतना सैलरी मेरा हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आज उतनी सैलरी मिल रही है फिर भी हमको खुशी नहीं है। क्यों? वो कार आ गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। कार आ जाती है आपके घर के सामने फिर भी खुश नहीं है। क्यों? हमको समझना चाहिए ये खुशी आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं खुशी और गम, यानी सुख और दुख, हानि और लाभ। कभी लॉस आया बिजनेस में, टेंशन मत लो। आज लॉस आया, आपका शेयर्स गिर गए, चाहे दो आप कहाँ पे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे उसके शेयर्स गिर गए, आपका बॉस आपको नौकरी में से निकाल दिया, ठीक है, ओके कृष्णा। कृष्णा ने क्या किया? क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान के दोनों को समान भाव से लो, दोनों को समान भाव से लो। हर बार विजय आपकी नहीं होगी। देखो जब हम लोग रनिंग रेस के लोग जब रनिंग रेस करते हैं ना, कोई एक तो बंदा आएगा ना, हर जितने लोग भागेंगे वो लोग फर्स्ट नहीं आएंगे। तो वैसा ही हम लोग हर एक विजय 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 विजय, कभी पराजय को भी हमको कांटों को भी गले लगाना है, ये सीखना चाहिए। ये हमको भगवत गीता सिखाती है। भौतिक दुनिया में 10th क्लास, इंटरमीडिएट डिग्री, ये बातें वो नहीं सिखाते हैं। इसलिए जो लोग MBA करते हैं उन लोगों को डायरेक्टर का जॉब मिल गया, खुश, सडनली नहीं मिला, सुसाइड, मैं कैसा मुंह दिखाऊं, फाइनली वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं, फेल को भी गले लगाना आना चाहिए। क्योंकि हमको विश्वास रहना हमारे भगवान को, मेरे भगवान ना मेरे बारे में कुछ अच्छा विचार करे। जब एक छोटा बच्चा स्कूल को जाता, चिंता रहती क्या उसको फीस की? नहीं। उसको क्या यूनिफॉर्म की चिंता रहती क्या? नहीं। या उसको टिफिन का चिंता रहता क्या? नहीं। हम लोगों को जब छोटे थे हमारे को कोई चिंता नहीं था, हमारे माँ बाप सब देखते थे। वैसा हम लोग को भी हमारे माँ बाप पे, हमारा जो रियल पिता है उस पर विश्वास रहना चाहिए। क्या? वो तो मेरा ठाकुर है, वो तो मेरा सब कुछ देखने वाला है। हम जब तक ये भावना हम में नहीं आएंगी तब तक सुख दुख द्वंद्वों में फंस जाएंगे, लाभ हानि, विजय पराजय। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, ये 5000 साल का पहले का ज्ञान नहीं है, ये मैं कलयुग के बद्ध जीवों को दे रहा हूं। समझो मेरा ज्ञान। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? रोते हैं, तकलीफ आ गई, मेरा पति इतना खराब है, ये फोन में घंटों लगाते हैं, मेरी बहू ना इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मेरा भाई इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फोनों में डिस्कशन चलता है, किसका प्रॉब्लम्स? फैमिली प्रॉब्लम्स। देन वहां से आंसर आता है, यस, भाव को उसकी माँ बोलती है, नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं, ऐसा लड़, मैं भी ऐसा। देन फाइनली क्या हो रहा है? भक्ति चले गई। तो हमको सुख और दुख, डेफिनेटली सीता मैया को भी दुख आए क्या? आपको जीवन में आपको अकेले को दुख आए क्या? सीता मैया कांटों पे चले,
कैसे कैसे व्हाट, जब तो अभी तो कुछ भी नहीं है, जब कैसे कैसे जानवर थे, कैसे कैसे लोगों को सामना करना पड़ा राक्षसों में, वो थे, लेकिन कभी भगवान को भूले नहीं। कोई हमको ये बता रही है सीता मैया, देखो मेरे को इतने तकलीफ आए, राम जी बोल रहे हैं मेरा राजपाट, कल राजा बनने वाला था, मेरा राजपाट छीन लिया गया, फिर भी मैं हंसते हंसते चला गया। ये हमको समझा रहे हैं क्या, देखो तुम्हारे में भी जो है सो आगे जाके तकलीफ आएंगी, लेकिन तुमको क्या करना है, हिम्मत से लड़ना है, दैट इज व्हाट। और आगे बढ़ेंगे, जैसा एक यहाँ पे ओके, ये हो गया ना। अब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, वे वेरी एक्सलेंट। शास्त्रों में आसक्ति के कारण कई लोगों का पतन हुआ। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दे सकते क्या? एनीवन? शास्त्रों में आसक्ति, मेरे को इसके प्रति बहुत आसक्ति है इसलिए उनका पतन हुआ। मैं नहीं, भगवान मेरे को नहीं चाहिए लेकिन मेरे को ये ही चाहिए, तो उन लोगों का विनाश हो गया। कौन है वो? एनीवन एनीवन एनीवन? शास्त्रों में आसक्ति के कारण। ओके, अनामिका माता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मैं आपका ये प्रॉब्लम होता है, जब अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो आप लोग सडनली बीच में से अनम्यूट करते हैं। नहीं तो अनामिका माता जी बोलिए। आसक्ति के कारण जो लोग भगवान को नहीं पाए, क्या आपका टेक अवे है? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। रामायण में रावण, क्या बोले माता जी? रामायण में रावण, हाँ, रामायण में रावण को आसक्ति थी स्त्री में, मेरे को वो चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली वो टाइम पे दो ही स्त्रियां सुंदर थी, एक तो उसकी स्वयं पत्नी मंडोदरी और दूसरी थी सीता मैया। वो सीता मैया के प्रति आसक्ति हो गई, लेकिन उसका पतन हो गया, आसक्ति के कारण पतन हो गया। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। बाली शील प्रभु बोल रहे हैं बाली, यस, बाली का भी आसक्ति के कारण पतन हो गया। वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। और कौन है? और सब गुरुजी, धृतराष्ट्र का परिवार, मेनका के चक्कर में उस बाबा का पतन हो गया जी। था। हरी, मेनका के चक्कर में, यस, विश्वामित्र का, यस, छन छन की आवाज, वो उनकी वो जो योग तपस्या में थे, उनका पतन हो गया। हरी बोल। और कौन? अभी कुछ बोल रहे थे? धृतराष्ट्र का परिवार, पतन हुआ है प्रभु जी। हरी बोल। यस यस यस, धृतराष्ट्र का, यस। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। यस माता जी, आप ज्योति पांडे माता जी जल्दी करो बोल रहे हैं। हरे कर दूंगा कृष्ण माता जी, प्रभु जी। लेकिन हाँ माता जी, हाँ कंस को भी हाँ, आसक्ति कंस थी। को आसक्ति थी, मैं इसका राजा बनूंगा, कन्हैया जी को, यस, इसलिए तो वो इसके बाद में उसको, उसके बाद में उसको भिजाते गया। आसक्ति जितना रहेंगी भौतिक दुनिया पे, वो सब लोगों का विनाश हुआ। देखो हिरण्यकश्यप, अब देखो एक एक एग्जांपल हम लोग। यस प्रभु, थोड़ा हरि बोल। राजा दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति का भी हरि हरि हरि। महिषासुर महिषासुर, ये के सब प्रति आसक्ति, धृतराष्ट्र। ज्यादातर असुरी लोगों को, हरि बोल, ज्यादातर असुरी लोगों को क्या थी? आसक्ति। वो आसक्ति के कारण क्या हो रहा है? वो लोग लड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र को आसक्ति थी, मैं बनूंगा, मेरे बेटा बनेगा, यस, ये राज मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरे भाई के बच्चों को नहीं मिलना। वैसे ही दुर्योधन क्या समझ रहा था? यस, इंद्रप्रस्थ को देखा, व्हाट, आसक्ति आ गई कि ये राजपाट धन मेरे को ही चाहिए, मेरे को ही चाहिए, मैं ही राजा बनूंगा। इसका भी पतन हो गया, कंस का भी पतन हो गया। जैसा माता जी बोले, कई बोल रही थी कि मेरा ही बेटा भरत राजा बनेगा। लेकिन आज कोई भी कई का नाम तक भी हम लोग नहीं लगाते हैं हमारे लड़कियों को। कितनी दुविधा है, देखो कितनी कैसी परिस्थिति। काफी रेयरली लगाते हैं, 100 में 1 लोग लगाते हैं, लेकिन उतना तकलीफ है इन्हें। ये मंथरा, कई ऐसे कैरेक्टर्स है कि आसक्ति के कारण कई का क्या हो गया हमको मालूम है। स्वयं बेटे ने त्याग दिया माँ को, स्वयं बेटे ने राम जी के लिए, तुमने इतना बड़ा कार्य करा। हॉरिबल सिचुएशन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। है, आप लोग म्यूट कर लो, वरना एक काम करूंगा, पूरी क्लास में आप लोगों को अनम्यूट का विकल्प नहीं दिया जाएगा। दूसरे 3 बजे क्लास में, 9 बजे के क्लास में, 7 बजे के क्लास में भी वही रहता है कि आपको अनम्यूट का विकल्प नहीं रहता है, लेकिन आप बीच में से डिस्टर्बेंस करें तो कैसा, मेरा लिंक टूट जाता है। हरे कृष्णा। चलो ठीक है। हाँ, कौन बोल रहे थे? हरे कृष्णा। अगर कुछ बोलना है तो आप चैट में भी बोलना, हमारे कुछ डाउट है तो आप हमारे मनीष प्रभु है, सुधीर प्रभु, शंकर सिंह प्रभु, तन्मय आनंद प्रभु, कितने बड़े लोग हैं, वो लोग सब आपका आंसर दे देंगे। तो रावण है, जैसा प्रभु जी आप चैट में बता रहे थे, वो लोग है। कुंभकर्ण है, रावण का भाई का कुंभकर्ण, भाई के प्रति आसक्ति थी उसको,
हाँ, मेरा भाई आखिर उसका पतन हो गया। वैसी विभीषण को भगवान के प्रति था, उसका उद्धार हो गया। समझना चाहिए हमको। तो और कई कई जैसा आप बोल रहे थे, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कौवे की एक कहानी है। कौवा जाके क्या करा, कौवा को अपने आप को देखा, मैं तो काऊ काऊ बोल रहा हूँ। कौवा जाके कोयल के पास में गया, देखो कोयल तुम तो बहुत बड़ी सुंदर सी आवाज निकालते हो, तुम बहुत अच्छा आवाज, मैं भी काला तुम भी काला, लेकिन तुम कितना आवाज निकालते हो, तुम बहुत ग्रेट हो। वो बोलने लगी, नहीं मैं भी बहुत बड़े दुख में हूँ। मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, मेरे को कोई देखता नहीं करता नहीं। मैं क्या करूँ। तो तुम मेरे हम पक्षियों में ना, वो मोर के पास में जाओ, जो पीकॉक है वो बहुत सुंदर है। वो पीकॉक के पास में गया कौवा। अरे को पीकॉक, तुम तो बहुत ग्रेट हो, इतने सुंदर हो, हाँ इतना अच्छा है, तुम्हारे पंख अच्छे है, तुम इतना अच्छा डांस नृत्य करते हो। तो मोर बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा हूँ, इसलिए सब लोग मेरे मोर को मेरे पंखों को लेने को मेरे को पकड़ते हैं, मेरे को पिंजरे में डालते हैं, मेरे को जू पार्क में डालते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भले ही तुम्हारा आवाज खराब हो गया, तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम आजाद हो, कोई कौवे को नहीं पकड़ेगा, तुम तो बिंदास कहाँ पे भी जाते हो। तो इसलिए दुख जीवन में हर किसी को है। हमको ये समझना चाहिए कि मेरे को ही वो सबसे ज्यादा बट मेरी सांस ही मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मेरा पति नहीं। रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं है, रियल लाइफ सास और बहू की लड़ाई नहीं है। रियल लाइफ क्या है, हमको भगवान दिए हैं, भगवान का नाम लेके भगवत धाम वापस जाना है। क्यों, हम भगवान के अंश है। हमको ये जब ज्ञान आ गया कि हम तो भगवान के ही अंश है, देन हम लोग फाइनली भगवत धाम जाने के लिए लड़ेंगे नहीं। कितने जन्म, ये देखो, एक जन्म मिला था हमको, क्या जन्म मिला, वो जन्म पड़ोसी से लड़के गुजार दिए। दूसरा जन्म, मैं करेक्ट हूँ, पत्नी बोलती है मैं करेक्ट हूँ, उसमें हमारा लाइफ चले गया। लोग डाइवोर्स में कितने कितने साल लेके लड़ते हैं कोर्ट में, 13 साल 14 साल क्या लड़ रहे हैं, डाइवोर्स का केस 3। अरे भैया, उम्र चले जा रही है, आप कोर्ट में लड़ रहे हो प्रॉपर्टी के लिए। ये जन्म चले जाएगा, फिर से जन्म नहीं मिलेगा। आपको ये भी नहीं मालूम, जो प्रॉपर्टी के लिए लड़के लड़के आप संभाले, वो आपके बच्चे रखेंगे या छोड़ देंगे या बेच देंगे। इतनी आसक्ति क्यों। देखो, हम समझना चाहिए, जब जब हमारे पास में गांव में क्या रहता है, बैलों को पालते हैं, बैलों को, गायों को, जो भी है पालते हैं। देन फाइनली बैल, हमारा छोटा सा गांव था, वो अभी तो हम सब डिस्पोज कर देके सिटी पे आ गए। तो वहाँ पे गांव में एक बैल रहता था। तो बैल को हम लोग क्या करते थे, उसको आसक्ति बहुत थी हमारी, हम लोग उसको बैल को अच्छा सा खाना खिलाते थे, बैल से काम करा देते। तो परिस्थिति क्या हो गई कि हमको पैसा थोड़ा ज़रूरत था, तो हम बैल को बाजार में बेच दिए, और एक किसान और एक किसान को बैल बेच दिया। गलती से अगर वो बैल ये पहले वाले किसान के पास में आ गया, तो वो क्या करेगा, चलो नहीं, तू तो मेरा बैल नहीं है, निकल। बैल तो वही है, आसक्ति चले गई किसके प्रति, जिसको ये मेरा मान रहा था, उसको आसक्ति चले गई। इसलिए उसका बैल, जिसको बचपन से बड़ा किया, उसको क्या लग रहा है, ये तो वेस्ट है। जब हम लोग नई कार खरीदते हैं, इतनी आसक्ति, रोज उसको पहुंचते हैं, पानी से नहलाते हैं, धुलाते हैं। एंड देन फाइनली एक दिन क्या हो गया, 4 साल 5 साल के बाद में कार बेच दे के नई कार लेते हैं। अगर वही कार हमको रास्ते में दिखती है, क्या उसके प्रति आसक्ति रहती है? नहीं। क्यों? आप मान रहे हैं कि वो मेरा, इसलिए आपकी आसक्ति बढ़ गई है ये भौतिक दुनिया में। हमको क्या करना चाहिए, देखो आपके घर में सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, आप क्या करें, घर में रखिए। इतना उसको संभाल रहे हैं, तिजोरी में रख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, फंक्शन में डाल रहे हैं, लेकिन आप वो बेच दिए, पैसा आ गया। तो कल के दिन अगर वो चोरी हो गया उसके घर से, तो आपको कुछ दुख होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसको, आप जिसको अपना मान रहे थे, वो चला गया। आज यहां पे क्या हुआ, अगर आपके घर में चोरी हो गई, आप सोने को अपना मान रहे हैं, आपको क्या हो गई, रोना, क्योंकि आसक्ति थी सोने पे, इसलिए आपको आंसू आ रहे हैं। अरे मेरा था, चले गया। आप मान रहे हैं मेरा, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हमको ये जिस दिन आसक्ति किस पे लगाना है ये नहीं मालूम लोगों को। हम समझते हैं मेरा क्लोज फ्रेंड है, आई लव यू, यस, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब, आसक्ति सब पे रख रहे हैं। लेकिन आसक्ति तो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति किस पे रखना है? ठाकुर पे रखना है।
आसक्ति रखना है भगवान पे, क्योंकि हम भगवान के धाम से आए हैं। हे भगवान, मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे को सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे को रियल आनंद मिल प्राप्त होना, तो मेरे को कहाँ आना है? तुम्हारे चरणों में आना है। मेरे को जब भी मेरे को शांति मिलेगी, जिस दिन ये भावना आ जाएगी, डेफिनेटली हम भगवत धाम के लिए ये सबसे आसक्ति छूटना है। हम बैंक के क्या है? कैशियर बनना है बस। जिस दिन हम बैंक के कैशियर है, बैंक के कैशियर को लगाव नहीं रहता है कैश से, वैसा बनना है। अब देखो क्या भगवान बोल रहे हैं कि स्वधर्मान अपि चावक्षया न विकम्पितुम अर्हसि। वो बोल रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते आप अपने विनष्ट धर्म, विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या क्या उचित है, क्या अनुचित है, कोई विचार मत करो। भगवान बोल रहे हैं सिर्फ तुम अब क्षत्रिय है, तुम्हारा काम क्या है? लड़ो। वैसा ही हमारा भी कर्तव्य क्या है? हम लोग जीवन में आ गए हैं, कोई पत्नी बन गए, कोई पति बन गए, समस्याओं को लड़ो। लेकिन सुसाइड, लेकिन मैं छोड़ दूंगी घर को, नहीं। ये अगर परेशानियों से आप छोड़ दिए घर को, तो प्रॉब्लम्स को, सुसाइड कर लिए, सुसाइड, ये प्रॉब्लम्स फिर से आएंगे। जैसा कल माता जी का सवाल, प्रारब्ध, वो अगर प्रारब्ध में जो भुगतना था अगर हम नहीं भुगते, तो फिर से अगर छुटकारा पा लिए, फिर से नेक्स्ट जन्म में हमको भुगतना ही पड़ेगा। जब तक हमको जो परिस्थिति में है, हमको लड़ते हुए भगवान को भूलना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, माम अनुस्मर युद्ध चा। वो बोल रहे हैं भैया मेरा नाम लेते हुए तू युद्ध कर। अब और क्या बोल रहे हैं? देखो अर्जुन को क्या बोले हैं? अवच्य वदांश्च भूत बहुन विदिष्यन्ति तवाहितः निंदांतस्तव समर्थ्यहम ततो दुख तरम नुकिम। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्यता का उपहास करेंगे। तुम्हें इस तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा? हम लोग भी क्या कैसा जीते हैं? वो लोग समाज वाले क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ दुनिया वाले क्या कहते हैं। जीवन भर यही जीवन में जी लिए, कभी हमारे लिए जियो, कभी कान्हा के लिए जियो। तुम किसके लिए आए हो उसके लिए जियो, एक बार जियो, आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये दुनिया के लिए भोज जी लिए, दुनिया के लिए कपड़े, दुनिया के लिए सब दिखावा कर रहे हैं हम लोग। घर भी बड़ा वोट लोन लेके खरीद रहे हैं, कार लोन लेके, हर चीज लोन लेके। क्यों? दिखावा। कि एक दिन सब छोड़ दे के जाएंगे, हमको दिखावा करना है। भक्ति में आके हे भगवान मैं तो तेरा हूं, तड़पना है। ये आत्मा उसकी ही अंश है। कहाँ पे बोला गया? 15वें अध्याय में बोला गया, ममई वांशो जीवलोके, तुम सब मेरे ही अंश हो। तो हमको उनकी पकड़ना है। हम सब की उंगली पकड़ रहे हैं। देखो जब हम रोड क्रॉस करते हैं, हमारा पिता की उंगली अगर रोड क्रॉस करके एक बच्चा करता है तो उसको डर नहीं लगता है, इतना आनंद से रोड क्रॉस करता है। लेकिन जैसे ही पिता की उंगली छोड़ दिया, वो रोड, साइकिल भी आ गई, स्कूटर भी आ गई, डरने लगता है। वैसा हर पल हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो उंगली छोड़ के आए हैं, वो उंगली छोड़ के आए हैं, भगवान की उंगली छोड़ के आए हैं। भगवान बोल रहे हैं देखो अगर तुम्हारा कर्तव्य नहीं करेंगे, तुम क्षत्रिय रह के युद्ध नहीं लड़ेंगे, लोग हंसेंगे। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है करो। हतो वह प्राप्यसी स्वर्गम। वो बोल रहे हैं यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे को तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। भगवान कितने दयालु है। वो बोल रहे हैं देखो तुम अगर मर भी गए, क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि में मर भी गया तो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य, हम लोग भी अगर जो कर्तव्य हमारा है करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हम लोग का कुछ पता नहीं होता, स्वर्ग जाएंगे। वो बोल रहे हैं भगवान, वो बोल रहे थे ना मेरे को क्या मिलेगा इनको लड़के, तो भगवान बोल रहे तुमको अगर तुम मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं इनको तुम मार दोगे तो तुम्हारे को राज्य मिलेगा। डरो मत, लड़ो। और क्या बोल रहे हैं? बार बार यही बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा काम क्या है? लड़ो, टेंशन मत लो। हम लोग क्या करते हैं? नहीं लड़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्योवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। क्या बोल रहे हैं? इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना तो ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय को से रक्षा कर सकती है। देखो हनुमान जी
हनुमान जी क्या करे जीवन में? यस, मैं तो करूंगा, किसके लिए जी रहा हूं? मेरे राम के लिए। मैं जल भी जाऊंगा, मेरे को जलाया जा रहा है रावण की लंका में, मैं जल जाऊंगा, लेकिन रावण के लिए, रावण की लंका पूरी जला के मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे ठाकुर की सेवा कर जाऊंगा। हम लोग ये नहीं समझते हैं। देखो शादी में इतनी बड़ी शादी करते हैं, लाखों का पैसा लगाते हैं, हाँ हम लोग फंक्शन करते हैं, लेकिन हाँ हमारे रिश्तेदार आके ना तुम्हारे उसमें तीखा बहुत था, तेल बहुत था, न तो नमक नहीं था, न ये अरेंजमेंट खराब था। वो सुखी, आप सुख, आप सैटिस्फाई ये समझ के चलो नहीं कर सकते। हाँ हंस बैंड, हाँ हंसी चले गई, उसको बैंड 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 कैसा मार मार के, हाँ वो बोलता है नामा ऐसे ऐसे लगाते हैं, पता नहीं है हानि कहाँ का हानि रह जाता है उसके लाइफ में, हानि पूरी चले गया, वो तो उदास बैठा हुआ रहता है। हानि जानू कैसे कैसे फोन में लगाते हैं, जानवर का शॉर्ट फॉर्म रहता है जानू, और बोलते हैं यस दिस इज व्हाट, हम लोग खुशी के लिए जा रहे हैं, लेकिन लिटरली सब कोई, हर किसी को ये मानना पड़ेगा कि भैया हर कोई दुख में है, दुख में है। समझ रहे चाहिए हमको कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक एक कुरु नंदना बहुशाखा है अनंतस्या बुद्धया व्यवसायी नाम, ये बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं इस मार्ग पर, यानी जो तुम्हारा कर्तव्य है वो मार्ग पर अगर तुम करो तो डेफिनेटली दृढ़ संकल्प के साथ में जो करता है, हे कुरुनंदन दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं इस मार्ग पर जो चलता है प्रयोजन में दृढ़ रहता है, और उनके लिए लक्ष्य भी एक होता है। हम लोग टारगेट फिक्स नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं यस, जो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से, जो तुम्हारे जीवन में तुम निर्णय कर लिए ये मैं करूंगा, अच्छा से करो। वो दूसरा कोई और कर रहा है उसको मत करो। जैसा अर्जुन को जब पूछा गया, अरे देखो झाड़ पे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलने लगा मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसका मालूम है मैं आगे जाके धनुर्धर बनूंगा, मैं ये विद्या सीखूंगा, रात में भी बाण चलाने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था वो। तो हम नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, अगर कोई बोल दिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, इसलिए अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं दृढ़ प्रतिज्ञ बनो, ठीक है ना। ये जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रहते हैं, नहीं होता है उनका उद्धार, यानी उनको सुख नहीं मिलता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। क्या बोल रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग में, जैसा आज अभी प्रभु जी आंसर दे रहे थे कि इंद्रियों में जो एंजॉय में लगा हुआ रहता है ना, मजा मजा मजा, तो वो इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक आसक्त है, और जो इस तरह की बातों से मोहित है, उनका मन में परमेश्वर की भक्ति सेवा का दृढ़ निश्चय नहीं होता। बोल रहे हैं कि भैया अगर आप में मैं ये एंजॉय करूंगा, ये एंजॉय करूंगा, वो एंजॉय करूंगा, जब आपको इंद्रियों विषयों में सब चीज अच्छा दिख रहा है, देन वो आप लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं मेरे को अगर पाना है तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता। अब आप लोग सुबह सुबह की क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, क्यों? नींद को खो रहे हैं, इसलिए सुबह में ज्वाइन हो पा रहे हैं। कई लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? नींद रजाई नहीं निकल रही। प्रभु क्या करना, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। तो भगवान बोल रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ में भगवान की भक्ति सेवा में अगर प्रगति करना है तो आपको इंद्रिय भोग, ये जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये जिसमें हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, सोने में, चांदी में, हीरे में, मोती में, अरे भैया एक दिन छोड़ देंगे। बड़े से बड़ा राजा छोड़ दे के चले गया, हिटलर, अलेक्जेंडर, जितना भी था छोड़ के चले गया। कहाँ गया उसका राज्य? रावण की सोने की लंका कहाँ चले गई? शिव जी को वो पूछ रहा था मेरे को लंका दे दो, ओके ले लो। सोने की लंका जिसको बोलते हैं, आज धरा का धरा छोड़ के चला गया। हम किसके लिए, हम कौन से खेत के मूली है जो इतना सारा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए छोड़ के जाएंगे, किसके लिए चिंता कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम। साल में एक बार वो हमारी फोटो के सामने थोड़ा सा चावल लगा देंगे। दैट इज व्हाट लाइफ। नहीं, हमको ये लाइफ इसलिए मिला कि ये इकट्ठा करने के लिए नहीं है। इकट्ठा भी करना है तो करो, लेकिन भगवान को भूलो मत। आगे बढ़ेंगे अब, और क्या बोल रहे हैं? त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्या भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगाक्षेम आत्मवान। वो बोल रहे हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है।
वेदों में क्या बताया गया है हम लोग को तो नहीं मालूम प्रभु जी, वेद पूरे हमारे पास में नहीं है। हमको ब्राह्मण वो टेम्पल में भी सिखाते नहीं, टेम्पल में थोड़ा सा दक्षिणा दे दिए, वो खुश, हम भी खुश, हमारे नाम से अर्चना कर देते हैं। यस, लक्ष्मी प्राप्ति रस्तु, पुत्रम प्राप्ति रस्तु, ये ऐश्वर्यम प्राप्ति रस्तु, प्राप्ति रस्तु, प्राप्ति रस्तु, हम भी खुश हो जाते हैं, अरे बढ़िया सा हमको सब चीज मिल जा रहा है। नहीं, भगवान से ये दो वो दो वो दो नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, वेदों में क्या बताया गया है, हमारे 3 गुण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया गया है, लेकिन हमको भगवान बोल रहे हैं इन गुणों से ऊपर उठो, ऊपर उठो। यानी ये गुणों से, यानी जो तमोगुण में कैसा रहता है मैं आगे जाके बताऊंगा। गुणों में हर कोई गुणों में बंधा हुआ है, या अच्छा कर्म करूंगा या बुरा कर्म करूंगा, पैसा कमाऊंगा, प्रॉपर्टी कमाऊंगा, हर एक यही है, पुण्य पाप पैसा नाम, इसमें ही उसका लाइफ चले जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। पूरी तरह से ये सब मेरे को, ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब से हट जाओ, तू मेरा बन जा, आत्म पारायण बनो। यानी पहले तो दैट इज व्हाट, धीरे धीरे से वो बोल रहे हैं ये वेदों का सार क्या है, वेदों का सार भी यही है, भगवान की पूजा करना, भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना। यावान अर्थ उदापाने सर्वात्मा समुलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। क्या बोल रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसा हमको जब हमारे पास में समुद्र है, समुद्र में सब कुछ मिल रहा है, हम लोग कुएं की तलाश में है, कुओं को खोद रहे हैं पानी की तलाश में। अरे भैया समुद्र है, भगवान स्वयं हमारे पास में आने के लिए रेडी है, भगवत धाम बुलाने के लिए रेडी है, लेकिन हम हैं, वेदों में ये बताया गया ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा, क्योंकि वेदों में ये बताया गया नहीं। वेदों में हमको गलत काम के लिए रोकने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन था कि भाई वेदों में ऐसा करके स्वर्ग तक आ सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं वेदों के आगे भी, यानी गुणों के आगे भी कुछ है, वो कौन है, मैं हूं, ठीक है ना। और आगे जानेंगे तो वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण है। वेदों को जानना इज नथिंग बट कृष्ण को जानना है। तो इसलिए हमारे लाइफ में तनाव है, डिप्रेशन है, चिंता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को शरीर समझ के ही एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हम शरीर के देहात्म बुद्धि रहेंगी, जब तक हम लोग को तकलीफ मिलेंगी। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमको आत्मा के लिए क्या करना, भगवान की भक्ति करना, हरि का नाम लेना, ठीक है ना। जब हम लोग हरि का नाम लेंगे डेफिनेटली हमको वो आनंद आने लगेगा। इसलिए आप क्या करना, जितना हो सके उतना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बार 10 मिनट मंत्र जपो। आपको इतने दिन से जो आनंद नहीं मिला वो आप स्वयं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे थोड़े दिन के बाद में, प्रभु जी कुछ तो है इसमें, भगवान का नाम है वो, भगवान का नाम जितना हम लेते जाएंगे आनंद ही आनंद मिलेगा। जो आनंद के लिए हम भाग रहे हैं ना वो मिलेगा। अब भगवान बोल रहे हैं कर्म करना है तो कैसा करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संग स्व अकर्मणि। वो बोल रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य समझ के कर्म करना चाहिए। अब तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। जैसे कि आप क्या करना है, कर्म करो, पेड़ लगाओ, बीज बोना तुम्हारा काम है, मेरा पेड़ बड़ा होगा, बड़ा हुए बाद में ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना तुम्हारा काम है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। वैसा ही जैसा बैंक में, फिर मैं बोलता ना बार बार, ये हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं तो ना ये आज मैं ये कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए। अरे भैया भगवान को मालूम है आपको कब देना। हम कभी हमारे कक्षा में बालू प्रभु, सुशील प्रभु, ये श्रेया माता जी लेवल 2 में ये सब डॉक्टर्स है। तो अब उन लोगों को अगर हम जाके बोलेंगे मेरा ऑपरेशन कर दो जल्दी से, अरे भैया उनको मालूम है गोली देना, इंजेक्शन देना, ऑपरेशन करना उनको मालूम है।
वैसे भगवान को मालूम है हमको कब देना, कितना देना। हमारा काम क्या है? कर्म करना ही है। उनका काम क्या है? कब देना ये बच्चे को, मेरी बेटी को कब देना, कितना देना। क्या एक दिन क्या हुआ था, एक मालिक के नीचे सेठ और नौकर दोनों भी लॉटरी का टिकट खरीदे। हाँ, जैसे ही पेपर में आया कि एक करोड़ की लॉटरी, नौकर का नंबर निकल गया। मालिक बुलाया, नौकर तू 1 करोड़पति बन गया। वो खुशी के मारे मर गया। अरे मैं तो मालिक से ज्यादा पैसा कमा लिया एक ही दम। मालिक का तो 1 लाख का समझो 40 लाख 50 लाख का घर है, मेरे को करोड़ रुपए मिल गए, खुशी से मर गया। तो भगवान को मालूम है कब देना, कितना देना। आपके प्रारब्ध में जितना है डेफिनेटली आएगा, आप चाहे उसको मेहनत करो या ना करो। इसलिए देखना कभी कभी बड़े बड़े फिल्म हीरोइन हीरो वो एक बस में कंडक्टर थे पापा, वो क्या करते थे, सिगरेट को यस ऐसा करके वैसा करके वट मुंह में रखते थे, स्पेक्स को पहनते थे। कोई बंदा कहाँ से देखा, उसको ले लेके हीरो बना दिया। दिस इज वॉट आपको जो है वो आएगा। इसलिए आपको कर्म करो, लेकिन कर्म के बारे में नेक्स्ट मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, भगवान पे छोड़ दो। भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में। और क्या बोल रहे हैं श्री भगवान ने कहा, हे मनुष्य, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त सिद्ध प्रज्ञ कहा जाता है। हमको पूरी तरह से देखो, अब जब प्रहलाद महाराज को वहाँ पहाड़ पे से डाला गया, फिर भी उनके मुंह से क्या निकल रहा था, भगवान का नाम निकल रहा था। उनको आंच में डाल दिया गया, फिर भी वो भगवान को भूले नहीं। कितनी तकलीफ दिया गया। क्या हमारे पिता माँ बाप वैसा है क्या, हिरण्यकशिपु के जैसा इतना तकलीफ दे रहे हैं क्या? हमारे को अच्छा सा परिवार मिला, माँ बाप अच्छे हैं, परिवार वाले अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए ही भक्त का कभी वट बिगड़ते नहीं, भक्त का कुछ खराबा नहीं होता। जब प्रहलाद महाराज को इतना विश्वास है कि मेरा कोई ठाकुर है, मेरे बारे में हम लोग भूल गए हैं, हमारा कोई है, हमारा भी पिता है जो हमारे बारे में चिंता कर रहा है, वो भी देख रहा है मेरा बेटा मेरे से दूर चला गया, कब आएगा, वो भी इंतजार में बैठा हुआ है। हमारे जब बच्चे अब्रॉड जाते हैं तो माँ बाप इंतजार में रहते हैं कब मेरा बेटा आएगा। लेकिन बेटा ऐसा है, अच्छी सी एक लड़की को देख लिया, वहीं बच्चे, वहीं सब कुछ, वहीं प्रॉपर्टी, वहीं ये असल माँ बाप के पास में आ रहा नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा फोन कर ले रहा, तो वो माँ बाप को वो आनंद नहीं आ रहा। इवन वो भी ये हमको समझना चाहिए कि ये दुनिया परमानेंट नहीं है। हम वो रिश्ता छोड़ के आए हैं भगवान से, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास में वो विश्वास है क्या? नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी ये नहीं बोले कि मैं तो बंगाल से आया हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं तो बंगाली हूँ। नहीं, वो उनको कितना तकलीफ हुआ जब वो 60-70 साल में वो क्या करे, अमेरिका गए, अमेरिका जाके प्रचार करने लगे। और वो समय पे उनके गुरु भाई बोलने लगे, तू तो वट पका हुआ सड़ा हुआ आलू है, तू क्या जाएगा, तू हम एक से एक लोग वहाँ जाके करे, कुछ भी नहीं कर सके, तू कर नहीं पाएगा। ऐसा गलत गलत कटु वचन बोल रहे थे उनको, फिर भी वो गए ना। कितने कठिन परिस्थितियां सब पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि भैया नहीं आएंगे, लेकिन हमको समझना चाहिए भगवान पे विश्वास खोना नहीं चाहिए। सिर्फ हम बैंक के कैशियर है, कैशियर कभी भी ये नहीं समझता ये करोड़ रुपए आज जो बैंक में आए मेरे है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गाड़ी मेरी, अब नया सेल खरीदते हैं, सेल पे पति आसक्ति, अब ये कितना 30,000 का सेल है, 40,000 का सेल है, सेल जैसे ही टूट गया, सेल अरे दिल टूट गया। कार जैसे ही एक्सीडेंट हो गया, यस मेरा कार चले गया। बिजनेस, अरे ये भैया नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे कर्तव्य, बच्चों को भी बड़ा करना है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मेरे बच्चे ना आगे जाके मेरे को देखेंगे, बुढ़ापे का लकड़ी बनेगा, नहीं बनेंगे आजकल के बच्चे। हमको सीधा वृद्धाश्रम में लेके जाके डाल देंगे। इसलिए वृद्धाश्रम में ना माता जी प्रभु जी जो वृद्ध लोग हैं बढ़ते जा रही है उनकी संख्या। सिर्फ महीने को थोड़ा सा पैसा दे देंगे। वो जो माँ हमारा वट हम जब सोते थे वो क्या करती थी, जब हम लोग वट टॉयलेट कर लिए देन माँ क्या करती थी, वो खुद कच्चे पे जो जहाँ पे है उस पे सोती थी, बच्चे को सूखे पे सुलाती थी। और वो बच्चा क्या करता, पत्नी आ गई चलो जाओ, ये
रियल परिस्थिति है। कभी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो वृद्धाश्रम में जाके 10 मिनट बैठ के आओ, उनको पूछो क्या तुम्हारे बच्चों को तुम प्रेम करे क्या? वो बोलेंगे मैं एक एक टाइम नहीं खाती थी, मेरे बच्चे को देती थी, आज वो बच्चा मेरे से ऐसा करा। तो इतना आसक्ति मत लगाओ, इतना आसक्ति मत लगाओ। जहां पे एक राजा था, एक राजा की कहानी बोलूंगा, जैसा कल प्रभु जी बोल रहे थे, कहानी बोलो प्रभु जी। यस, मैं डेली एक कहानी बताऊंगा। एक राजा था, राजा के 4 पत्नियां थे ना। जब राजा की मृत्यु हो रही थी, पहली पत्नी को राजा पूछा, हे पत्नी, मैं तो तेरे साथ में तेरे को बाहर ले गया, घुमाने लग गया, फिराने लग गया, तेरे को अच्छा सा देख लिया, तो मेरी मृत्यु हो रही है, मेरे साथ में आ जाओ ना। तो पत्नी बोलने लगी, नहीं मैं नहीं आऊंगी। पहली पत्नी बोली मैं नहीं आऊंगी। वैसे ही दूसरी पत्नी के पास में गया, हे पत्नी, मैं तेरे को तो हमेशा तिजोरी में इतना मैं तेरे को सेफ इतना सिक्योर रखा, बाहर के लोगों से मिलने नहीं देता था, अच्छा सा तेरा ख्याल करते गया, जरा सा धूल वह नहीं बैठने दिया तेरे पे, इतना मैं तेरा ख्याल करा, तू मेरे साथ चल। वो बोलने लगी दूसरी पत्नी, नहीं मैं नहीं आऊंगी। वैसे ही तीसरी पत्नी को बोला कि मैं तुम्हारा इतना देख, तेरे को जब पैसे होना जब दिया, तेरे को जो होना दिया, तुम्हारे साथ में इतना जो खाना खिलाना है मैं खिलाया, आनंद में थे ना, मेरे साथ में चलो। तीसरी पत्नी बोलने लगी नहीं। जिसकी चौथी पत्नी थी, जो उसको टाइम नहीं दिया राजा चौथी पत्नी को कभी समय नहीं दिया वहाँ, और जैसे ही समय नहीं दिया वो पत्नी बोलने लगी, हे राजन, मैं तेरे साथ में आऊंगी, तू मर भी जाएगा मैं आऊंगी, तेरे साथ में मैं रहूंगी। अगर तेरा फिर से जन्म होगा, फिर वो जन्म में तेरा सुअर का भी जन्म मिलेगा, तो वो जन्म में मैं रहूंगी। वो है हमारे परमात्मा। पहली पत्नी कौन है? जिसको हम ब्याह रचाते हैं। वो बोलती है नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक आऊंगी। दूसरी पत्नी बोलती है, क्या बोलती है कि तुम, मैं अच्छा सा तेरे साथ देखभाल करा ना, वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो बोलती है कि नहीं, अब तू मर जाएगा तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। ये हमारा संपत्ति, प्रॉपर्टी, हीरे मोती जो कमाए, आज हम अच्छा सा तिजोरी में रखे। वो बोलती हमको दूसरी पत्नी, क्या तू मर गया ना, मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। तीसरी पत्नी कौन है? हमारे रिश्तेदार बोलते हैं। तीसरी पत्नी बोलती है ज्यादा से ज्यादा मैं कहां तक आऊंगी? शमशान तक आऊंगी, और आगे नहीं आऊंगी। तो शमशान तक आने वाले कौन है? रिश्तेदार। चौथी पत्नी कौन है? हमारा परमात्मा। वो क्या बोलता है? मैं तो तेरे साथ में, जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में, जो हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग में अच्छा सा आता है एडवर्टाइजमेंट, तो वो बोलता है, परमात्मा बोलता है हमको कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। चाहे तुम कुत्ते बनोगे तो भी मैं तुम्हारे हृदय में मैं क्या बनूंगा? आत्मा के साथ में परमात्मा बन के रहूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, भक्ति कर ले, भगवत धाम आ जा, मेरे को और एक योनि में मत लेके जा। हमारी चौथी पत्नी के बारे में, जिसको राजा हमेशा देखभाल नहीं करता था, हम लोग सब वही है कि चौथी पत्नी के बारे में हम लोग देखभाल नहीं करते हैं। ये सब पत्नियों को देखभाल करते हैं, लेकिन चौथी पत्नी जो हमारे साथ में आएंगी उसको हम भूल जा रहे हैं। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, ये हमको समझना चाहिए। आज एक 2-3 श्लोक है, बस मैं क्लास 5 मिनट में एंड कर देता हूँ। ये श्लोक क्या है? हर कोई क्या हुआ? लव एट फर्स्ट लाइट। पहली बार देखो तो मुझे तुम्हें प्यार हो गया, यस मैं दीवाना हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं प्यार क्या है, प्रेम क्या है, काम वासना क्या है? भगवान बोल रहे हैं देखो, ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजयते कामः कामा क्रोधा भिजायते। प्रभु जी गुस्सा बढ़ रहा, प्रभु जी मेरे को। गुस्से का कारण क्या है? हमारी कामनाएं हैं। कहाँ पे बोला गया ऐसा? देखो, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति काम को उत्पन्न होती है। हम लोग जब आंखों से कोई चीज देखते हैं, समझो मर्सिडीज बेंज BMW हमारे पास में से गई, उसको हम देखे, मैं खरीदूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा मैं खरीदूंगा, मेरी उसके प्रति क्या हो गई? कामना जाग गई। एक सुंदर स्त्री है, जा रही है, उसको देखे एंड हमारी इच्छा जाग गई, यस मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा। देन फाइनली दैट इज व्हाट, हम जब आंखों से देखे, हमारे को क्या हो गया? उसके प्रति कामना जाग गई। कामना काम वासना में बदल जाती है। देन वो अगर कामना पूरी नहीं हुई तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा क्रोध बढ़ता है।
क्रोध कब बढ़ रहा है? कामनाओं के वजह से। कामनाएं कैसा बढ़ रही है? विषयों को, इंद्रियों को भोगना है, भोगना है। भगवान कितना अच्छा हमको बता रहे हैं। फिर ये भी वही श्लोका है जिसको हमारे को काम वासना के लिए, क्रोध को, गुस्से को, गुस्सा कहाँ पे लेके जाएगा प्रभु जी? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रश्नस्यति। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्रोध से पूर्ण क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति भूल जाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए लोग जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नष्ट हो जाने पर फिर से हम लोग, भगवान बोल रहे हैं, भवकूप में गिरा दिए जाते। ये हम भवकूप में गिर गए। अब हम लोग सब समझना चाहिए, हम लोग गिरे हुए हैं। ये यहाँ एंजॉय के लिए नहीं है। हमको दंड दिया गया यहाँ पे डाल के, किसी को काला बनाया गया, किसी को गोरा, किसी को पैसे वाला, किसी को गरीब। ये सब क्या है? किसी को बीमार, किसी को स्वस्थ, हर एक प्रॉब्लम में है। ये हमको समझना चाहिए। ये दुख दे रहे हैं, ये दुख का आलय है। इसलिए हमको सुख के पीछे जा रहे हैं। माजा माजा माजा, पिज्जा खाओ मजा मिलेगा, माजा पियो मजा मिलेगा। अल्टीमेटली सजा मिल रही है हमको। तो हमको करना क्या चाहिए? ये गुस्सा और ये काम वासना को से बचना चाहिए, हमारा पतन नहीं होना बोले तो। अब जैसे कि वस्तुओं के प्रति हमारी क्या हो गई? भावना बढ़ गई, आसक्ति बढ़ गई इंद्रियों से। देन वैसे ही हमारा काम बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, गुस्से के बाद भ्रम में आ गए, भ्रम से हम बुद्धि चले गई, बुद्धि से क्या हो गया? हमारा पतन हो गया। तो हमको पतन नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है श्लोका? भगवत गीता में 3रे अध्याय में भी बोला गया क्या कि श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः महासनो महापापमा। क्या बोल रहे हैं भगवान? कहाँ? हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है। जो रियल शत्रु है हमारे हृदय में कौन है? काम वासना है। भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो आप ये लिविंग रिलेशनशिप क्या है? थोड़े दिन हम साथ में रहेंगे, बाद में तेरे को छोड़ देंगे किसी और को। गलत बात है। हमको 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचर्य के पालन करो। नहीं आपको एंजॉय, यस लाइफ में आपको ब्याह करना है तो देन गृहस्थ आश्रम में आओ। गृहस्थ आश्रम में आ गए, आप डिसाइड कर लिए कि यही मेरी पत्नी है, यही मेरी पति है। देन फाइनली शास्त्रों में ये बताया गया कि भाई वो इलिसिट रिलेशनशिप मत रखो, अवैध संग मत करो। देन फाइनली आप किस में आ गए? गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को भूले नहीं, भक्ति करे, भगवत धाम चले गए। ऐसा नहीं है। देन फाइनली वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में भी भगवान का नाम लो। सन्यासी बन गए, भगवान का नाम लो। कोई भी आश्रम में रहो, कोई भी आश्रम में रहो, लेकिन ये काम के चक्कर में मत फंसो। जितना हम काम वासना में फंसेंगे उतना हमारा पतन होगा। भगवान में, भगवत धाम में वापस नहीं जाएंगे। ये हमारा शत्रु है। कहाँ पे बोला गया? यहाँ पे संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्या? कामनाएं, काम वासना। यानी स्त्री और पुरुष एक ही नहीं है, सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। मैं कहाँ? रजोगुण यानी मेरे को ये होना, वो होना, बंगला होना, गाड़ी होना, सब होना होना होना। अल्टीमेटली भगवान बोलते हैं तेरे को सब चीज होना ना, मैं नहीं होना। ओके कट्टी, फिर से गिर जा तू, या तो स्वर्ग चले जा या नर्क चले जा, मेरे धाम में नहीं आ, मत आ। तो हमको समझना चाहिए। और देखो क्या बोले हैं, 3रे अध्याय का लास्ट श्लोका है जहाँ पे काम वासना के बारे में बोला गया। क्या? तस्मात् त्वाम इंद्रियाउ अदौ नियमा भरतार्षभः पापात्मान प्रजहि है एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्या बोल रहे हैं? इसलिए हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप का, महान काम का दमन करो। स्टार्टिंग में इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को मन भटकता है तो भटकने मत दो। सेल में ऐसे ऐसे हमारे भारत का पतन होना है। इसलिए अश्लील वीडियो हमको फ्री में यस देखो, क्योंकि तुम्हारा युवा पीढ़ी सब तुम्हारा यस तुम लोग नष्ट हो जाना। ना तो तुम बच्चों को जन्म दे सकना, ना कुछ कर सकना जीवन में। तुम्हारा लक्ष्य क्या हो जाना? भ्रम में आ जाओ। वो लोग हमको भ्रमा रहे हैं, हम भ्रम में जा रहे हैं, ड्रग्स को एडिक्ट हो रहे हैं। इसलिए जीवन का कर्तव्य क्या है? कि काम वासना नहीं है। वो बोल रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल में करो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब आगे बढ़ेंगे। ज्ञान से हमको आत्म साक्षात्कार से देन फाइनली ये मिलता है कि शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। कितना भी देखो कामनाएं पूरा नहीं कर सकते आप, पूरा नहीं, ये सब टेम्पररी है।
करके जो जो लोग देख लिए उन लोगों को मालूम हो गया कि ये तो अभी तो 40 साल हो गए जीवन में, मैं क्या करा, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा जीवन में, सिर्फ कमाई पढ़ाई देन फाइनली दवाई, यही जीवन चले गया। इस प्रकार महाभाव अर्जुन अपने भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में कैसे स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को जीतो। काम को कैसा जीत सकते? भगवान में मन लगाओ, भगवान का नाम लो, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद खाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, देन हमारा मन इधर उधर विचलित नहीं होता। क्योंकि हम बच्चे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। एक छोटी बच्ची थी, बच्ची क्या बोलने लगी, माँ मैं भी जो है सो मेरे को ये मैं भी खाना बनाऊंगी, मैं भी रोटी बनाऊंगी, लाओ माँ। तो माँ गई, सीधा क्या करी, एक छोटे से बर्तन, छोटे से माँ वट बेलन, छोटा सा पीटा, सब एक खिलौने सब दे दी। बच्चे क्या करने लगे, यस उसमें खुश। हाँ, वैसे ही हमको कुछ ना कुछ चाहिए, इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे इंद्रियों को अगर जैसा बच्चे को अगर हम लोग चॉकलेट दें, अगर उसको खामोश बिठाना है, चॉकलेट दिए, चॉकलेट ले लिए, तो खिलौना दिए, खिलौना लिए, साइकिल दिए, साइकिल लिए, कुछ और दिए। तो वैसा हमारे इंद्रियों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। ये दिल मांगे मोर, यस, आहा, देन फाइनली इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो कृष्ण को दे दो, कृष्ण का नाम दे दो, कृष्ण का सेवा दे दो, कृष्ण में बदल गए तो हमारी बुद्धि बुरी जगहों पे नहीं जाएगी। जैसा कछुआ, भगवान दूसरे अध्याय में 58 के क्रमांक के श्लोका में ये बोल रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। कितना भगवान अपने को एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, तुम्हारा काम वासना रहे तो तुम्हारा पतन होता, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए कछुए के वैसा अंदर संकुचित करो। हरि बोल। दिस इज व्हाट, एक छोटी सी कहानी बोल के, अच्छा ये इंद्रियों के बारे में एक अच्छा सा चैतन्य चरितम जो हमारा टॉप लेवल स्टडी है, उसमें ऐसा बताया गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वो बोल रहे हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम वासना है। हमारे इंद्रियों को अगर हम तृप्त कर रहे हैं, भोग क्या है, कृष्ण के भोग हम लोग भोग कर रहे, कृष्ण को छोड़ के जो भी हम कर रहे हैं भोग कर रहे हैं। हाँ, अगर भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो हम करते हैं वो प्रेम है। भगवान को क्या चाहिए? आज मेरे घर में फोटो नहीं है, हमारे घर में मैं स्वयं भगवान है। मैं आज भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं भगवान को अच्छा सा कपड़े अच्छे से वस्त्र पहनाऊंगी, मैं भगवान को अच्छा सा अगरबत्ती स्मेल जिसमें सुगंध, हम तो क्या करते हैं सेंट लगा अच्छा सा लगाते हैं, लेकिन भगवान को कौन सी भी सस्ती वाली अगरबत्ती चलेगी? नहीं, हमको ये समझना चाहिए मैं अगरबत्ती लगा रही हूं, वो सूंघने आएंगे, वो है वहां पे, प्रसाद खाएंगे, दैट इज, वो भावना चले गई। इसलिए हमको क्या हो रहा है, इंद्रियों को हम सुख में है, हमको सुख नहीं मिल रहा है। एंड फाइनली ये अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं एंड करता हूँ। एक राजा था, इतना राजा था, वो 40 इयर्स में था। उसको गुरु आए, बोले कि देख राजा तू भक्ति कर ले। राजा बोलने लगा नहीं, मेरे को और पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये नाम चाहिए, मैं और बहुत सारा कमाने वाला हूँ। ठीक है, राजा बोले ठीक है। गुरु बोले ये तो सुन रहा नहीं, क्या करूँ? तो ठीक है, ये छोड़ दो, अब इसके हाल पे छोड़ दो। तो राजा क्या करने लगा, मैं ये पड़ोसी के राज्य में लड़ा, वो राज्य को ले लिया, कई रानियों को ले लिया, ये राज्य वो राज्य, उसके कई रानियां हो गए, कई प्रॉपर्टी कमाया। एक दिन गुरु बोलने लगे मेरे पास में एक वट पागल सा आदमी है, उसको तुम काम पे रख लो। तो राजा बोलने लगा ठीक है, गुरु की आज्ञा है, मैं तो मानूंगा। तो वो क्या करा, तो वो पागल आदमी को बुलाया, देखो तू रोज रात में क्या कर, डंडा लेके फिर जागते रहो, चोरों से बचा मेरे राज्य को। तो रोज फिरते जाता था, कई साल बीत गए। वो डंडा लेके भागता, बट वो जो पागल व्यक्ति जो था डंडा लेके जा रहा था। अब राजा बूढ़ा हो गया, राजा के मृत्यु होने आ गई। राजा जब मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है, राजा क्या करा, रानी को बुलाया, तू ये हीरे रख ले ना, ये छल्ले इसे रख ले, ये किरीट ये रख ले, सबको देते गया। राजा को स्मरण आया, अरे वो जो मेरा पागल था ना, जिसको मेरे गुरु ने मेरे पास में भेजा, उसको बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, मैं मरने वाला हूँ। तो राजा क्या करा, उसको बुलाया।
राजा जब उसको बुलाया तो क्या हुआ, वो भागते भागते आया। हे राजन, आपने मेरे को बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। क्यों? मैं तो अब मरने वाला हूँ, तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं तेरे को दे दूंगा। तो वो बोलने लगा, राजन तुम कैसा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अब। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तेरे को मैं कैसा समझाऊं, मैं ऐसी जो दुनिया में जा रहा हूँ, फिर वापस नहीं आऊंगा। तो एक काम करो ना राजा, इतने रानियों को तुम लड़के झगड़ के वट ला लिए ना, तो ये रानियों में से थोड़े रानियों को लेके जाओ। अरे पागल है क्या तू? तो सच में पागल है, रानियों को मैं कैसा लेके जाऊंगा? अच्छा राजन, तुम रानियों को नहीं लेके जा सकते क्या जहां तुम जा रहे हो? तो एक काम करो, मेरे को लेके जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा पैर दबाऊंगा, तुम्हारे हाथ दबाऊंगा, प्लीज राजन मेरे को लेके जाओ। राजा बोलने लगा, अरे पागल है रे बाबा, मैं तेरे को नहीं लेके जा सकता, मैं जहां जा रहा हूं मैं तेरे को नहीं लेके जा सकता। तो राजा राजा को पागल बोलने लगा, देखो राजन एक काम कर लो, मेरे को नहीं लेके जा रहे, रानी को लेके जा रहे, नहीं तुम भूखे कैसा रहोगे? थोड़ा सा खाना हुए वट, इतना अच्छा बढ़िया सा खाना हुए, जो हम लोग क्या करते हैं पनीर ये वो जो भी बना हुआ है लेके जाओ ना। राजा बोलने लगा सिर मार के, अरे तू बुद्धू है, ये मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता। तो एक काम कर लो, वहां दुकान हुई तो रहेंगे ना जहां जा रहे हो, थोड़ा पैसा लेके जाओ, वो पैसा दो, वहां दुकान में खरीद लो बिरयानी हुए। नहीं रे बाबा, मैं वो भी नहीं खरीद सकता, मैं सुई तक भी नहीं लेके जा सकता। तो वो शिष्य क्या करा, शिष्य अपना अपना निज रूप में आ गया। एक्चुअली वो जो पागल था गुरु का शिष्य है, वो बोलने लगा, हे राजन, जब तुम सुई तक भी लेके नहीं जा सकते, तो इतने दिनों से हमारे गुरु बोल रहे थे आपको भक्ति करो, आप भक्ति नहीं करे, ये इतनों को मार के आप ये राज्य में पैसा सोना चांदी ये सब लेके इकट्ठा करे, क्या फायदा? जब राजा के दिल को लगी, वो शिष्य के पैरों पे पड़ गया, हे शिष्य, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गुरु की वाणी को समझा नहीं, गुरु का उंगली नहीं पकड़ा, आज मैं पछता रहा हूँ, ये सब मैं इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैं सबको छोड़ के जा रहा हूँ। वो रोने लगा। जब शिष्य बोलने लगा, मेरे गुरु तेरे को सुधारने के लिए यहाँ पे इतने दिनों तक मेरे को रखे, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ भक्ति कर रहा था, मैं हरि का नाम लेते हुए यहाँ पे तेरे राज्य में था। वो बोलने लगा, मैं क्या करूं, अब तो मरने वाला हूं, बस अब सबसे आसक्ति छोड़ दे, हरि का नाम दिल से ले ले। तो हमको ये समझना चाहिए, जब तक हम आसक्ति बना के रखेंगे सब पे, देन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान बोले तेरे को सब चाहिए, मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है? हमको भगवान चाहिए, तो भगवान को भी हमारे जीवन में जोड़ना है। ये नहीं है सबको छोड़ देंगे, क्या हम लोग को संन्यास करना, क्या प्रभु भगवान मिलना है तो क्या माँ बाप पत्नी बच्चों को छोड़ देना? नहीं, भगवान भी हमारे परिवार में एक सदस्य है, उसको बनाना है। बस हम भूल गए हैं कि वो हमारा सदस्य है। हम क्या समझ रहे हैं, सब हमारे सदस्य है, वो तो कोई और है। इसलिए हम दुख के कारण में भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को अपना नहीं समझ रहे हैं। मुंह से तो बोल रहे हैं मैं तो तेरा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब डायलॉग है, लेकिन भगवान को कभी अपना नहीं समझ रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सब लोग 3 बार एक हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के ये अध्याय यहाँ पे खत्म हो गया है। दूसरा अध्याय मेरे साथ सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, अभी किसी का डाउट है तो थोड़ा सा आप डाउट पूछ लेना, कोई नाराज नहीं होना। कभी कभी मैं अनम्यूट नहीं करता हूं, तो कल एक प्रभु जी थोड़ा एकदम नाराज हो गए थे कि प्रभु जी आप सबको, कभी कभी हो जाता है, मैं अनम्यूट नहीं कर पाता हूं। थोड़ा सा आप लोग किसी का डाउट है तो हैंड रेस करना। हरे कृष्णा, आज के अध्याय के रिलेटेड कोई डाउट है तो। सोमनाथ दास प्रभु जी हरे कृष्णा, हेमंत राज प्रभु, आज कोई डाउट नहीं है। तुषार वांकड़े प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, आप ज्वाइन हो गए प्रभु, हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी, और कौन है? पीयूष प्रभु, इतने लोग हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आज डाउट नहीं है। वरुण दीक्षित प्रभु हरे कृष्णा, आप भी ज्वाइन हो गए। अजय कुमार आर्या प्रभु, कुछ डाउट नहीं है प्रभु। आज हमारे कल वो प्रभु जी कहाँ हैं? यस, आर्य पटेल प्रभु, आज 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 शांत हैं आप। मही का खन्ना प्रभु हरे कृष्णा। कोई भी अच्छा, गीता ज्ञान माता जी, आप तो अच्छा कुछ बताने वाले हैं। मेरे को कल का बात वो सुशील प्रभु का बहुत अच्छा लगा
कितना अच्छा लगा। मैं बाद में सोचते गया कि जब डॉक्टर के पास में एक पैसा वाला जाएगा, करोड़पति जाएगा, डॉक्टर क्या करते, इतना रेस्पेक्ट से, अरे ये तो बहुत पैसे वाला कंपनी का मालिक है, लाओ लाओ लाओ, इसको आईसीयू में रखो, ये रखो वो रखो, क्योंकि उसका शरीर में उसकी आत्मा है। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी अच्छी सी नर्सों को रख के, इसको रख के, उसकी रखो, सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा चले गई, वही डॉक्टर क्या करते हैं, ये तो बॉडी है, जल्दी से निकालो। देखो सेकंडों में फर्क है। आत्मा थी तक उसकी इज्जत है, उसका सब चीज है, आत्मा चले गई, डॉक्टर बोल रहा है निकालो। क्या वैल्यू है शरीर का। बहुत अच्छा लगा सुशील प्रभु। हाँ गीता माता जी, हरे कृष्णा। हाँ मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आज मेरा डाउट है आपके आज के क्लास में से। हाँ इसमें आपने बोला कि शास्त्र में आसक्ति के कारण किसका पतन हुआ। तो जैसे रावण, ये सब एग्जाम्पल सब आया, तो रावण को तो शास्त्र के आसक्ति के कारण नहीं, वो तो ये हुआ ना कि स्त्री में आसक्ति हो गया। हाँ, रावण का तो वही एग्जाम्पल लिए ना, सीता मैया में आसक्ति हो गई, मैं इसको नहीं, अरे भैया दूसरों की पत्नी है, वो आसक्ति के कारण, स्त्री के आसक्ति के कारण उसका पतन हो गया। आसक्ति तो रहना है शास्त्र किसके प्रति, भगवान के प्रति ना। लेकिन क्वेश्चन तो आपका था कि शास्त्र में आसक्ति के कारण। अच्छा ऐसा समझे शास्त्र, मैं ये समझना था कि अच्छा अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, राइट राइट। तो मैं आंसर खोज रही आसक्ति थी के कि कारण असल किसका पतन हुआ ये पूछना था। मैं शास्त्रों में ऐसा कहीं हमको मिला क्या, ऐसा बोला ना, ये गलत है। ओके ओके, समझ गया माता जी, समझ गया। हरी 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 हरी। शास्त्र और ये प्रभु, प्रभु शास्त्रों में जी, अगर आसक्ति नहीं रहेंगी तो हमको भगवान के बारे में कैसा मालूम करेंगे जी हम। प्रभु जी, यस तो मैं यस, सोच रही थी कि राइट, समझ गया। सुखदेव जी के पीछे मेरा व्यासदेव मेरा की मेरा वाणी बोलने इधर का तो उद्देश्य क्या था, ऐसी कोई जी कहानी है प्रभु क्या जहाँ पे उन लोगों के, वो शास्त्रों में ऐसा बताया गया ये कहानी, वो कहानी की वजह से उन लोग आसक्ति के प्रति वो लोग का पतन हुआ। मैं सोच रहा था लेकिन बोल नहीं पाया, जल्दी के कारण, समय के कारण शायद माता जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, मुझे भी समझने में दिक्कत हुई, इसीलिए थोड़ा सा हरी पूछ हरी। ली। और प्रभु जी, हम लोग में जो गरुड़ पुराण है अरे उसमें बाप रे। बताया जाता है कि कुछ उसमें है कि शरीर जब छूट जाता है उसके बाद आत्मा अगर आपकी रहती है, तो उसमें हम लोग का जो यहाँ ब्राह्मण लोग का कल्चर है उसमें पढ़ाया जाता है कि दान पुण्य होते रहता है, अगर उनके संतान करते हैं तो फिर वहाँ उनको सुविधा मिलती है और अच्छा शरीर मिलता है, ऐसा इधर मानता है। तो इधर के पंडितों का है, तो ये अपने विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप दान करने से क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप अब जो कर्म करेंगे उसी का फल ना आपको ये मिलेगा। हाँ माता जी, अब ऐसा है माता जी, अब समझो पुत्र जिसका है उसका पुत्र उसको पिंड देगा। अब जी समझो प्रभु उसके पुत्र ही नहीं है तो क्या जी करेगा। अब मेरे 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 पर्सनल लाइफ में मेरे को सब बेटियां ही हैं, मेरे को बेटे नहीं है, तो मैं अब जी मर जाऊंगा तो साल में एक बार मेरे को देने वाला कोई नहीं है, तो मेरा जी क्या होगा। तो इसलिए हम लोग टॉप लेवल पे आ गए हैं। हमारी जो कृष्ण की भक्ति है उच्च लेवल की है। हमको आगे जाके कौन चावल देगा, वो अन्न चढ़ाएगा, वो देगा, ये देगा, उसमें नहीं जाना है। हमारा नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट हमारे को क्या जाना है, भगवत धाम में जाना है। बस हमारे को मालूम हो गया है, हमारा फ्यूचर का प्लानिंग अभी कर लेना है कि भैया भगवान की उंगली पकड़ो, भगवत धाम चले जाओ, बस। जी है कि प्रभु नहीं? जी, मेरे साथ भी यही प्रभु जी है कि मेरे पिताजी जो थे, तो मैं अकेली ही बेटी थी, 4 साल की थी तो मेरी माँ का डेथ हो गया था, और अच्छा, पापा थे तो उनका डेथ हुआ है 2-3 साल पहले। अरे तो अरे, यहाँ के कर्मकांड के अनुसार तो मैंने चचेरे भाई से करवा दिया, लेकिन मेरे विचार से जो गीता पढ़ लिया उसको किसी भी कर्मकांड की जरूरत नहीं जरूरत है, ही नहीं है। उसका बस हमको कर्म कांड आगे जाके वो बताएंगे, कर्म कांड में फंसना नहीं है। कर्म का कल से अब अध्याय स्टार्ट हो रहा है, कर्म कांड हमारे लिए नहीं है। एक बार भगवान का नाम लिए, भगवान बोलते हैं हाँ अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे भैया मैं तेरे को फिर से जरा जन्म मृत्यु व्याधि में, तू कोई लोक में नहीं जाएगा, मेरे जी पास में आ जाएगा। जब भगवान के पास में हम चले गए तो हमको ये सब टेंशन ही नहीं है। मेरे को ये चावल देंगे तो मेरे को वहाँ चावल प्राप्त होगा, मेरे को ये दान देंगे तो मेरे को वहाँ मिलेगा, नहीं, ये सब कर्म कांडियों को होना हमारे लिए नहीं है। हम तो भक्त है। क्या बोलते सुधीर प्रभु? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। अच्छा, अरे नहीं नहीं नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एक मिनट प्रभु, एक मिनट, मैं प्रताप कुमार प्रभु का प्रश्न लेता हूँ, फिर बाद में सुधीर प्रभु। हाँ, आप क्यों अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ दंडवत प्रणाम।
अरे अरे, आप लोग का अनम्यूट अलाउड नहीं है क्या? अभी आप अलाउ हो गया है। हाँ, हाँ, अब हो गया गुरुजी, अब हो गया। ओके ओके। मैं प्रताप प्रभु, जानना क्या चाह डाउट है रहा था आपका? गुरुजी, 1 मिनट। डाउट यही है कि गृहस्थ जीवन मतलब अब मतलब सब ड्यूटी अपनी निभा दी और 63 साल की उम्र हो गई, तो हम भगवान को मतलब ये वाणी याद रखना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं, और जो जो मतलब बीवी है, बच्चे हैं, इनको आप भूलना चाहते हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? कुछ भी नहीं करना चाहिए प्रभु। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान याददाश्त भी भगवान देने वाले हैं, भूलना भी भगवान ही देने वाले हैं। आप उसका चिंता मत करो, फिर नाम लो, बस नाम ऐसा लो, वो आपको क्या करना है, मैं इनको भूलना चाह रहा हूँ, सब टेंशन मत लो। आप सिर्फ अच्छा सा नाम क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नाम लो प्रभु, नाम ही बस है। हमको भगवान को याद करना है, किसी को छोड़ना है ऐसा नहीं है। वो सब भगवान को हमको जोड़ लिए बस है ना प्रभु। आप तो इतने माले कर रहे हैं, 4 माले कर रहे हैं, मालों को धीरे धीरे से 16 तक ला लो, गुरु के आश्रय में आ जाओ, गुरु ही सब हमको मार्गदर्शन करके लेके जाएंगे। आप इतना अच्छा सीनियर डिवोटी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गुरुजी लिखता है। कुछ नहीं है, नहीं हम नहीं कुछ प्रभु, नहीं। कभी आई भी। एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक ए बॉर्न चाइल्ड हरी हरी इन हरी अध्यात्म। हरी। ओके प्रभु, ओके प्रभु, हम सब छोटे से लड़के बहुत बच्चे हैं। चलो प्रताप कुमार प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी दंडवत प्रभु, प्रणाम। आपको रुकना पड़ा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोले कि जब जो पितर लोग पिंडदान किया था, अगर किसी को बेटा नहीं तो उस स्थिति में लड़कियां पिंडदान कर सकती है, जैसे माता जी बोली थी गरुड़ पुराण का अनुसार, अच्छा क्योंकि जब दशरथ जी का सीता जी पिंडदान की थी गया में, जो अच्छा। बिहार में। लेकिन यहाँ अब वो तो ये सब कर्म कांडियां हैं प्रभु, ये करे तो ये प्राप्त होता। अगर मैं ऐसा करूंगा, सूर्य को पानी दूंगा, जल दूंगा, तो मेरे को ये मिलेगा। हम वो लेवल की भक्ति कर रहे हैं जहाँ पे भगवान को कुछ नहीं मांगना है, हम बिजनेस नहीं करना। मैं तुमको ये दूंगा, पितरों को मैं ये दूंगा, मेरे को पितरा मेरे को आगे अच्छा रखो। नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। दुख भी देना है तो दुख दो, लेकिन भगवान तेरे चरण चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर। जीवन में बहुत सारे चीज मैं इकट्ठा करते करते रह गया, मेरे को अब कोई चाहिए नहीं है। हमको कर्म कांड करने में फंसना ही नहीं है प्रभु। क्योंकि कृष्ण प्रेम में सब कुछ है। अच्छा अच्छा, बस बस प्रेम में ही सब कुछ है। हाँ, यही है, न धनम न जनम न सुंदरीम सुंदरी कविता जगत मम जगदीश जन्मानि कामय जन्मनीश्वरीय भगवतात भक्ति रहितु की। रहती कई थी। कई जन्मों पे बाद में जन्म दे दो, लेकिन मेरे को तुम्हारी भक्ति दो। हनुमान जी वही तो बोल रहे थे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। राम जी तुम्हारा नाम बोल लेते जाऊं, मेरे को नरक भी चाहिए तो होके मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे नाम का स्मरण रहे, लेकिन मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो तड़पना भगवान, हम लोग को भगवान के प्रति ये भावना आना। हाँ नहीं, मेरे बच्चे मेरे को कल के दिन क्या करेंगे, मेरी बेटी क्या करेंगे, बेटा क्या नहीं, किसी से आसक्ति नहीं। और ये डिसाइड कर लो कि हम लोग भीष्म पितामह है, हमको सब बाण मारने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार भी चुबाने वाले हैं, हमारे परिवार भी चुबाने वाले हैं, ऑफिस वाले भी चुबाने वाले हैं, सब हमको पीछे से खंजर भोंकने वाले ही है, हमको तकलीफ ही देंगे, हमको यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ वो ठाकुर को जब नाम लेंगे, जब ठाकुर के हम बन जाएंगे, तो ही हमको रियल आनंद मिलेगा। बस है कि नहीं प्रभु? कुछ मैं गलत बोला प्रभु? प्रताप कुमार प्रभु नहीं प्रभु जी, कुछ सुधारो प्रभु, हमको भी कभी कभी गलती होती है हमसे। चरणजीत सरकार प्रभु और ललिता माता जी दोनों हैं किए हुए। गलती में ही सीखने को मिलता है, गलती कोई करता है तो उससे ही सीखने को मिलता है ना, कि हम गलत करेंगे तो कोई हमको सीनियर जो भक्त बताएंगे। वही बोल, आप जैसे भक्तों के संग में ना प्रभु, हम लोगों की भी बट भक्ति में प्रगति होती है। और कृष्ण से हम गलती नहीं करेंगे ना तो कृष्ण हमको कुछ नहीं बताएंगे, कृष्ण से हम गलती जितने करेंगे ना उतने कृष्ण हमको ज्ञान देंगे। क्या बात है, हरी 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 हरी। ललिता माता जी क्या है माता जी, आप कुछ टिप्पणी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रही थी कि भीष्म पितामह का शंका नाम। हाँ बोलिए माता जी। यस, ये भी नॉलेज का क्वेश्चन है। कहाँ है हमारी लता माता जी? सुमन लता माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर देखे ललिता माता जी ला लिए, चले गए या है सुमन लता माता जी? सशंख था भीष्म पितामह का शंख का नाम, और दुर्योधन के शंख का नाम विदारक था, और शशंख है माता जी उनके शंख का नाम। हाँ जी। अच्छा
हरी हरी, क्या बात है, सब लोग साथ दे रहे हैं। ये सब नॉलेज का है। लेकिन जब हम भगवत धाम जाते हैं, जब मृत्यु को समझो यमराज के सामने, चलो नॉलेज के क्वेश्चंस ये आप तुम्हारे को मालूम है क्या, नहीं पूछते हमको वो कितनी भक्ति करे है, बेटा तू भक्ति ज्यादा कर लिया, भगवत धाम चले जा, वो बोलते हैं। लेकिन नॉलेज के पीछे मैं नहीं भागता हूँ, लेकिन है बहुत सारे लोग भागते हैं। मैं समुद्र में तीरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन 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 गैदर कर रहे, यहाँ क्या मिल रहा, वहां क्या मिल रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्या फायदा है इन्फॉर्मेशन का। तो हमको बदलना है, ठीक है ना। वेरी एक्सलेंट सरनजीत सरकार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी ये बात हो रहा था ना, जैसे पुत्र ही पिंडदान करता है, ये पुत्र ही क्यों? जैसे हम लोग अंजलि देता है जब माता के सामने, प्रभु के सामने, तब भी हम लोग बोलते हैं पुत्रंग देहि जशंग देहि। ये सब बिजनेस कर रहे हैं ना, पुत्रम देही, यशो देही, धनम जेही, जशो जही, ये सप्तशती जो हम लोग एक अच्छा सा और अर्गला स्तोत्र कुछ है, वो सब भगवान को क्या मांगना है हमको नहीं मालूम। हम देवताओं के पास में जाके है क्या करते हैं, देवताएं क्या देते हैं, चलो वो ज्यादा से ज्यादा पुत्र देते हैं, चलो 16 सोमवार कर लो, चलो पैसा चाहिए, यस ये कर लो, पति चाहिए, पार्वती माता की पूजा, ऐसा हमको कर्मकांड में वहां पे अलग अलग जगहों पे क्या लिखा हुआ है, तुम ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। अरे तो वो इनडायरेक्टली हमको ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो करो, तमोगुण में मत रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, मांगना ही जीवन है, हम बिजनेस करते हैं, अगरबत्ती मैं तुमको करा, ये दो वो दो, नहीं मांगना है प्रभु। भगवान को मालूम है कब देना, कितना देना है कि नहीं प्रभु, चरणजीत प्रभु। हाँ वो तो जरूर, लेकिन पुत्र ही क्यों? मतलब ये पिंडदान भी पुत्र ही क्यों? आसक्ति है प्रभु, ये माया है, माया है। देखो एक्चुअली देखो, चिड़िया कितनी खुश रहती है। चिड़िया को जब उसको छोटे से बच्चे होते हैं, चिड़िया अपने चोंच में दाना भर के लाती है, खुद भूखी रह जाती है, और बच्चे उसके चोंच से खाना खाते हैं, खुद भूख से रह जाती है, नहीं खाती है, लेकिन बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। और चिड़िया ना थोड़े दिनों के बाद में जैसे ही बच्चे उड़ने लगते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसको आसक्ति नहीं रहती, मेरे ये चिड़िया आगे जाके मेरा घर बनाएंगे, मेरा ये देंगे, मेरा वो देंगे। लेकिन ये माया के कारण हम लोग भ्रम में हैं कि मेरा बेटा अगर होएगा मेरे को अच्छा देखेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सब माया में है हम लोग को ये माया से, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये माया देवी हमको दंड देती है। माया देवी कोई और नहीं है, दुर्गा माँ है। हम माँ को भी क्या बोल रहे हैं, धनम देही, पुत्रम देही, यशो जही, जो हम लोग बोलते हैं, देते जा भैया, तू देते जा, तू देने के लिए बैठा हुआ है, देते जा। ये क्या बिजनेस है, ये नहीं है। हमको मांगना है तो माँ से क्या मांगना, हे माँ मेरे को ऐसा नॉलेज दो, ऐसा रास्ता बताओ, जो रास्ते में मेरे को कोई कुछ मांगना ही नहीं है, वो भगवत धाम जाऊंगा, सिर्फ वहां पे भी सेवा कर लूंगा, जहां से आया मैं वहां जाऊंगा, वो मांगना प्रभु, है कि नहीं सरकार प्रभु। एकदम प्रभु जी। और एक बात, जैसे मेरा इस जन्म का मैं जितना भी पाप किया, जितना भी पुण्य किया, मेरे आफ्टर डेथ मुझे जब जमदूत लेके जाएगा, तब मुझे जाते जाते एक नया शरीर देगा, उसमें मेरा मतलब मुझे दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। कल माता जी बोल रहे थे ना, एक अलग शरीर रहता। हाँ, तो जब दंड दिया जाएगा तो मेरा जितना पाप हुआ है, चलो मुझको उसका दंड मिला, फिर दंड के हिसाब से मुझे कुछ अलग जन्म मिला, कुछ पुण्य का हिसाब से मुझे कुछ शांति मिला। तो अगर इसी जन्म का फल मुझे इसी जन्म में मिल जा रहा है आफ्टर डेथ, तो मतलब फिर भी नेक्स्ट जन्म में, जैसे धृतराष्ट्र 100 साल पहले वो 100 चिड़िया को मारा, चिड़ियों को मारा था, वो क्यों? अच्छा वो क्यों, आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली प्रभु जी हमको कभी कभी तो उनका सजा मिल गया था, मतलब वो जिस जन्म में, सही बात, जिस जन्म में 100 चिड़िया को मारा था आफ्टर डेथ, उनको भी उसका दंड मिला होगा, तो फिर 100 जन्म बाद में उसको 100 बेटा मरेगा। हाँ, ये क्यों? एक्चुअली क्या है प्रभु जी, थोड़े क्या रहते हैं, थोड़े इमीडिएटली जल्दी से चोर पकड़ा जाता है, यानी जेल में जब जाते हैं ना प्रभु, कभी कभी चोर बहुत सारे चोरियां करा, उसको एक चोरी की सजा में पकड़ा गया, दूसरे चोरियां मैं करा बोल के उसको नहीं मालूम,
एक एक ही चोर क्या करा, चोरी इधर बैंक से चोरी करते करते रास्ते से जा रहा था, किसी को गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, चले गया। लेकिन बैंक के सीसी कैमरा में क्या आया, बैंक की चोरी में चोर वो पकड़े गया, उसको 3 साल की सजा हो गई, छोड़ दिए। लेकिन वो दूसरे क्राइम करा ना, दूसरे चोरियां करा ना, दूसरों को मारा ना, उसकी सजा मिली क्या? नहीं, वो नहीं नहीं, मिला, मैं बोलना लेकिन ये चाह रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ, नहीं कोई मिला, कोई नहीं मिला। पाप, कोई पाप हम लोग जो कर रहे हैं, यही जन्म में हमको सजा मिलता है। कोई कोई ऐसा रहता है, हमको नरक में ट्रेलर बताया जाता है, हाँ, फिर से हमको भुगतना पड़ता है। इतने, जैसा आर्य पटेल प्रभु बोल रहे थे कि कई कई पाप है प्रभु, इतना कर लेते हम लोग, वो बच के फिर से रहता है, वो उसका दंड हमको मिलता ही मिलता है। नहीं, यही तो है ना प्रभु, सरकार प्रभु, हम इसमें फंसना नहीं। हम ब्रॉडली सोचो, ये पुण्य पाप प्रारब्ध, इसमें फंसना नहीं। हम किधर जाना है, हर कोई फंसा हुआ है, क्या तो मैं अच्छा कर्म करूंगा या तो बुरा कर्म करूंगा, हमको यहाँ फंसना नहीं है। हम, अरे प्रभु, क्या मेरे को ये यही जन्म की वट, देखो अब जैसा दशरथ महाराज को यही जन्म में सजा मिल गई। कैसा? वो शब्दभेदी बाण छोड़ने की देर, ये एक पिता तड़पता हुआ, अपना बच्चा मर गया, बच्चों को तड़पता हुआ बच्चा मृत्यु को प्राप्त होते कि ये विराह में माँ बाप मर गए, तो दशरथ महाराज को भी क्या करना पड़ा, विराह में रो रहे थे, किसके? बच्चे के। तो यही जन्म में मिल गया। तो कोई कोई पाप का दंड यही जन्म में हमको मिलेगा, कोई कोई ऐसा रहता है, बीज है, हम ये जन्म में बीज लगा दिए, झाड़ पनपने के लिए कई साल लगते हैं, वो साल को फल लगाने आने के लिए कई साल लगते हैं। तो कोई कोई कई जन्मों तक हमको इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही है ना प्रभु। कभी कभी हम जानवर को मारते हैं। मृगारी की कहानी में, जो आगे आप लोग, आप तो लेवल 2 वाले हैं, तो मृगारी की कहानी में क्या होता है, नारद मुनि जब मृगारी से मिलते हैं, हे मृगारी, ये जो इसको मार रहा है, ये लोग तेरे को कल मारेंगे, जानवर, तू तड़पा तड़पा के मार रहा है, तो हमको एक जन्म मिला, एक जानवर मारा, नेक्स्ट जन्म मिलता, नेक्स्ट जन्म मारा। ये है, ये सब क्या है, साइकिल है प्रभु। कभी हम उसको मार रहे, कभी हमको उन्हें मार रहा, ये चलते जा रहा है। ये साइकिल से बाहर निकलना है तो क्या करना? तो इसी कर्म को क्या प्रारब्ध कर्म बोला जाता है? बस जो हमारे अकाउंट बैलेंस में है, बैलेंस अकाउंट में जो है, वही तो है ना प्रभु, प्रारब्ध। प्रभु मैं बताऊं? हाँ माता जी बोलिए। भीष्म पितामह ने अपने तीरों की शैया पर लेटे हुए पूछा था कृष्ण जी से कि मैंने अपने 92 जन्म देख लिए पिछले, लेकिन मेरे को ये सजा किस लिए मिल रही है कि मैं शैया पे लेटा हूँ। तब उन्होंने कहा कि एक जन्म और देख लेते प्रभु जी। 93 में उन्होंने एक चींटे को सुई के नोक के कांटे के, कुछ सांप को भी ऐसा फेंक दिया कांटों के झाड़ पे, उसको, सब कथा सुना हाँ, था। इसलिए उन्होंने बहुत उसको छेदा, इसलिए उनको तीरों पे सोना पड़ा। 93 जन्म उन्होंने, 92 देख लिए थे, 93 जन्म का फल उन्होंने तब भुगता। क्या बात है ललिता माता जी, कितना अच्छा, देखो कितना जन्म तक इंतजार करना पड़ा भुगतने के लिए। हरी 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 हरी, कितना अच्छा, हमारे शास्त्र इतना अच्छा सा बताते हैं। इसलिए प्रभु हम लोग इसमें फंसो मत। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको भी कि मेरे को ये दंड ये जन्म का है क्या, इसके पहले का जन्म का है क्या, क्या मेरे को पुत्र इसलिए नहीं मिल रहा क्या, नहीं पुत्रियाँ नहीं, कोई किसी को संतान नहीं रह रहा, ये सब में द्वंद्व में नहीं। हमको ना तो ये सुख दुख, ये सबसे उठ के क्या करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करके बस आप भगवत धाम वापस जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये जन्म हमको क्यों मिला, भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान को भूल गए हैं हम, बस। ठीक है, क्या बोलते हैं आर्य पटेल प्रभु? आज खामोश है आप, कुछ बात नहीं कर रहे हैं आप, कुछ तो बात करो प्रभु। ऐसा लगता है क्लास हमारी अधूरी है, को सब लोग बात करना। अच्छा, और पीयूष माता जी, क्या है माता जी, क्या डाउट है आपका? हरे कृष्ण प्रभु, अरे आपको नाम लेता हूँ तो माता जी आती है। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि जैसे अगर पिंड दान भी उसमें ही आता है, क्या कहते हैं, कर्म में, हाँ, तो फिर वो करना ही चाहिए फिर तो। हाँ जो साहब, ये टॉपिक पे क्यों जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा टॉपिक ले रहे थे क्यों? चलो जान दो। तो बोलना क्या चाह रहे हैं आप प्रभु जी? हमारे शंकर सिंह प्रभु कहाँ हैं? विनोद अरोरा प्रभु, उत्तर दीजिए माँ प्रभु जी का। पीयूष प्रभु, क्या है प्रश्न, एक बार फिर से पूछा प्रभु। कर्मकांड, अगर क्या बोले आप? मैं प्रश्न ये है कि अगर पिंड दान भी अगर कर्म में आता है, तो आपने जैसे उपदेश दिया कि इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए, तो मतलब
जो ये चीजें चली आ रही है, तो ये चीज भी मतलब नहीं करनी चाहिए फिर। कुछ भी नहीं। जब हम लोग देखो प्रभु, जब हम लोगों को देखो, एक सिंपल सा मैं मार्ग बता रहा हूँ। राजा आया आपके घर में, स्वयं प्रधानमंत्री ने तो, प्राइम मिनिस्टर ने तो, प्रेसिडेंट आए, आ गए, तो आपको राजा को क्या पूछते? आप समझो, ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा लेंगे आप, आपको सिंपल, राजा के सामने हम जाके क्या पूछ रहे हैं? राजा मेरे को क्या करो, 1 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, नहीं तो एक टाइम का खाना दे दे, यही मांग रहे हैं राजा को। राजा को अगर हम मांगना है तो क्या मांग सकते हैं कि यहाँ से मेरे को लेके जा, ठीक है नहीं? राजा को अगर एक कैदी है, जेल में बैठा हुआ है, तो राजा को हम क्या मांग सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली मेरे को ये कैद में से, ये जेल में से निकाल दे। लेकिन हम राजा को क्या कर रहे हैं? कर्मकांड करके राजा को प्रसन्न कर रहे हैं। क्या प्रसन्न कर रहे हैं? थोड़ा सा मेरे वट आप जेल में आ गए ना, जेल में मेरे को खाना दे दो, बिरयानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो राजा को ये नहीं मांग रहे कि जेल में से निकालो। हम लोग ये कर्मकांड जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पीयूष प्रभु? बस मांगते जा रहे हैं। मैं ये करा मेरे को ये दो, मैं वो करा मेरे को वो दो। ये नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हमको परमानेंट रिलीफ मिलना या नहीं मिलना, बोलो? बिल्कुल 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 मिलना। हम लोगों को ये शरीर परमानेंट है क्या? चलो भगवान हमको, हम कोई सेवा कर लिए, कोई कर्मकांड करे, हमको थोड़े दिन के लिए वो मिलता, क्या परमानेंट है क्या वो हमारे लिए? नहीं प्रभु जी। नहीं है। तो फिर जब वो परमानेंट नहीं है जो हमको मिल रहा, और ये जो शरीर भी परमानेंट नहीं है, तो ऐसी चीज के पास में जाना जो परमानेंट है बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं? तो परमानेंट क्या है? परमानेंट वो धाम, भगवान आगे जाके श्लोकाओं में, भगवत गीता में बताएंगे कि मेरा धाम ऐसा परमानेंट जगह है, तू मेरे धाम में आ गया ना, मैं तेरे को घट्ट पकड़ लूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू मेरा है, मेरा बन के रह जा। है कि नहीं प्रभु? तो हाँ जी हम लोग प्रभु जी। ये जितना भी वेदों में कर्मकांड लिखा हुआ है ना, क्या करते हैं मालूम? ये करो, ये हवन करो, ये यज्ञ करो, ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम लोग सब बसे हुए हैं किसमें? ये मिलने के लिए नहीं। ये जीवन, ये सब देखो, रावण जान दो, हिरण्यकशिपु के पास में क्या क्या मिला उसको? इतना सब कुछ मिला, क्या रह गया? क्या उसको कितनी आसक्ति थी? कंस, ये सब जितने भी राक्षस है, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे, ये महिषासुर रहने दो, कोई भी राक्षस रहने दो, उन लोगों के पास में सब कुछ था, फिर भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये आसक्ति ऐसी है, उसको कम नहीं होती। ये कामनाएं और होना 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 के चक्कर में ये लोगों का हो रहा है, पतन हो रहा है। हो रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल हिरण्यकशिपु अपने आप को क्या समझने लगा? मैं भगवान हूं, अब मेरे को ही पूजा करो, पाठ करो। अरे भैया, तू खुद ही, तेरे को शक्ति ब्रह्मा जी दी है, और वो ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? विष्णु भगवान से। और तू बोल रहा है अपने आप को विष्णु नहीं है, नारायण नहीं है, मैं भगवान हूं। तो ये क्या हाँ हो जी। गई प्रभु? हम लोग टेम्पररी चीज को लिए कर्मकांडों में जा रहे हैं। हमको जब राजा स्वयं मिल रहे, तो हम एमएलए, अटेंडर, ये एमपी सीएम, इन लोगों के साथ करें जाएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट हो रहे हैं, तो कांस्टेबल, तो समझो कमिश्नर, ये लोगों को, होम मिनिस्टर, इन लोगों से मिलेंगे क्या? हम नहीं मिलेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। जब वो हमारे घर में आ रहे, तो ये सब हमारे को, अरे नहीं भाई, ये इनका कांटेक्ट उनके है, उनकी कार यहाँ पे आती जाती है, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नरेंद्र मोदी जी से है। तो हम लोग, कोई आपको डराए नहीं। बोलने का तात्पर्य ये है, हमको किधर भी जाना नहीं है, जब हमको टॉप लेवल भगवान मिल गए, जो जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकालेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पता नहीं मैं आपको बता पाया, नहीं बता पाया, कुछ मेरे से भी त्रुटि हो गई तो मेरे को भी क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शंकर सिंह प्रभु, आज आप शांत है प्रभु, आज कुछ भी नहीं बोल रहे प्रभु। आपका चैट में कुछ मैसेज चल रहा है, मैं देखा अभी। पिंडदान एक्सेट्रा गिव्स ऑक्स सपोर्ट टू सॉल। यस प्रभु। और शिखंडी एग्जाम्पल है भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण। यस माता जी, प्रभु जी। रंजन चौधरी माता जी बोल रही हैं। और शिखंडी को हम ऐसा लेंगे, शिखंडी के कितने जन्म हुए रंजन माता जी? है या चले गई वो माता जी? शिखंडी के कितने जन्म हुए आप लोग बोलिए, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज हम। 4 शिखंडी जन्म पहले हुए क्या थे था? सर, शायद 4 जन्म हुआ था, उसके बाद भीष्म पितामह जी का मृत्यु का कारण बने थे, क्या मैं जहाँ बात तक है। समझ रहा हूँ। तो हमको ये समझ में आ गया कि हाँ। भैया, जन्म के बाद में जन्म, जन्म के बाद में जन्म, कुछ तो जन्म है, मृत्यु के बाद में भी कहीं ना कहीं हमको जन्म लेना पड़ रहा है। उसकी आसक्ति किसमें है? भीष्म को मारूंगी, भीष्म को मारूंगी, इसलिए उसको क्या हो गया? वैसा शरीर मिल रहा है उसको भीष्म के। तो इसलिए हमको किसी में भी आसक्ति नहीं रहना। हम मर रहे हैं, अगर स्त्री के प्रति आसक्ति है, देन हमको स्त्री का शरीर दिया जाता है। हाँ, हम मर रहे हैं, पैसों में आसक्ति है, देन हमको सांप का शरीर दिया जाता है। वो आसक्ति के कारण हमको वो शरीर मिलता है।
तो इसलिए ना आप करेक्ट बोले प्रभु, आप रंजन प्रभु क्या बोले, आप परफेक्ट बोले कि भीष्म पितामह शिखंडी वो एक्चुअली अंबालिका अंबिका में एक कैरेक्टर थी, उसका इंसल्ट हो गया था, उसको इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, परशुराम के पास में गई, परशुराम भी हार गए, भीष्म पितामह को हरा नहीं सका, जीता नहीं, वो समझा नहीं सके इसको ब्याह लो, नहीं फाइनली उसको वर लिए वो शिव जी को प्रसन्न करके न्याय मैं मृत्यु का कारण बनूंगी, फाइनली वो मृत्यु का कारण बनी। ये बात वेरी एक्सीलेंट है प्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो प्रभु थोड़ा जी, हम हरे लोग कृष्णा। क्या करना, बात करना कभी कभी, व्हाट वीडियो ऑन कर लेना कभी कभी, आपके भी दर्शन दे देना, और क्या। हरे कृष्णा बहुत सभी बहुत को। धन्यवाद। चलो मैं हरे एंड कृष्ण। करता हूँ मेरी मीटिंग को। और कोई अरे द्विवेदी प्रभु आपका अटेंडेंस गिर गया प्रभु, आपका आपने हैंड रेस किया तो इसका मतलब आपका अटेंडेंस गिर गया। अखिलेश दर द्विवेदी प्रभु, उनका सिर्फ यही रहता है, प्रभु मैं हाथ उठाता हूँ, समझ जाना मैं आपके क्लास में हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय हो भक्तों जय की हो जय हो। जय। हरे कृष्णा। हरे जो कृष्णा लोग प्रभु जी। लेवल 2 हरे वाले कृष्ण। हैं शाम में थोड़ा सा रेडी रह जाइए, आज लेवल 2 की हरे क्लास है। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा गीता ओके माता जी। कितने बजे होगी? हेलो 8 बजे मालूम ना माता जी आपको? वो हरे ऑन ही कृष्णा, नहीं हो रहा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। लिंक कहाँ से मिलेगा?